रिकॉर्ड नहीं हुआ ये। वाओ वाओ चूतिया, अब मेरे को चूतिया होना चाहिए। तो आप स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाल की खाल। आज हमारे साथ है मंगू सिंह, माय रीसेंट फेवरेट कॉमिक। ये मैं वापस बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब मेरे फेवरेट कैसे बन जाते हैं। मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो। तूने किया है, तू ज्यादा हिलता रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कूल। तो ये है आज हमारे साथ, बस मंगू नहीं है, मेरा कॉलेज का दोस्त भी है। ठीक है भाई ये मैं बाद में देखूंगा इसे काटना है कि नहीं काटना। ठीक है ना, ये वाले पार्ट को लोगों को पता लग रहा चाहिए कि लाइक कैसे कैसे वियर्ड लोग आते हैं यहाँ पे। वियर्ड चॉइस तेरी है, मेरी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तेरा ऑडियो पे कुछ नहीं कैप्चर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ वही रहेगा। वापस स्टार्ट करते हैं यार, चलो ठीक है ना। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाल की खाल। आज हमारे साथ है मंगू सिंह। ठीक है, मांगू बोलना चाहिए, वैसे मेरे को मांगू बोलना चाहिए मेरे को, सॉरी। बट तूने स्पेलिंग में भी MANGU ही लिखा था, क्योंकि जो मतलब ऐसे था कि पता नहीं था ना, ये छोटा स्कूल होता है, सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे, सरकारी भी नहीं, एकदम प्राइवेट, लेकिन वो सरकारी से कम ही है। आप समझ रहे हो कि सरकारी चला जाओ तो ज्यादा बेहतर है। उस स्कूल में तो स्कूल में टीचर से पूछा गया कि मांगू नाम है, कैसे आंगनवाड़ी तो नहीं था ना? नहीं, आंगनवाड़ी नहीं अच्छा था। अच्छा, तो उससे पूछा गया कि भाई मांगू कैसे लिखते हैं, तो उसने MANGU लिख दिया। अच्छा, तब से मांगू है, तब से मांगू और है। पूरी दुनिया मंगू बुलाती। हाँ यार, पहले बढ़ गई, और मंगू प्यारा से भी लगता है ना एकदम से। वो फिर मैं सही करना ही छोड़ दिया। हाँ, अपना बना जाता है मंगू में। एक्चुअली मांगू का मतलब क्या है? मांगना, सिंपल। ओ अच्छा अच्छा, मांगू, अच्छा हाँ हाँ हाँ, यही। ठीक है ठीक है। अभी वो नाथुराम गोडसे वाली तो बातें हम नहीं कर सकते ना, नहीं, वो तो अभी मैं पूरा सोलो ही बनाऊंगा। हम कर चुके हैं। वो कर चुके हैं। अभी पूरा स्पेशल ये नया वाला बस उस पे ही है कि नाम पर ये मांगू नाम क्यों है। ठीक है, तो पुराने वाले स्पेशल की बात करते हैं सबसे पहले तो भाई। पुराने वाले स्पेशल तो यानी अगर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, कि जैसे आपने बाहर कॉमिक्स का भी स्टार्ट कर देखा होगा, लेकिन उन्होंने ना अपने स्पेशल डालना शुरू कर दिया है यूट्यूब पे, इंस्टेड ऑफ वो नेटफ्लिक्स के लिए वेट करें 10 साल 12 साल, है ना। क्यों? फिर उसके बाद दोस्त बनाए अपने की जो नेटफ्लिक्स में लोगों को जानते हो, या फिर कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी में फंस जाए। नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी पड़ रही है। आपके पास अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जैसे अपना पॉडकास्ट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अभी मेरे को ये अगर अमेजोन को बेचना होता तो भाई बहुत, यानी मैं क्या बोलूं, मैं सोचा भी नहीं मैंने आज तक बेचने का, इतना दूर की बात है वो। तो अभी कॉमिक्स में ट्रेंड आ गया कि लाइक क्यों ना हम खुद से ही सब कुछ पैसा लगा के अपनी चीज आपके पास आ जाए, क्योंकि सामने क्या होता है, ऑडियंस बेस्ट क्या बोलते हैं, जज होती है, राइट। हाँ हाँ, बेटर देन नेटफ्लिक्स के लोग जो लोग बैठे हैं, उनसे तो बेटर, उनसे तो बहुत बेहतर। और उन्होंने अच्छा जज भी किया। इसने अपना स्पेशल खुद से डाला यूट्यूब पे, खुद के सारे पैसे लगाए, राइट। हाँ। वो शो तूने सोलो शो बेचा था या नहीं यार, वो विवेक समतानी करके, विवेक समतानी के साथ हम दोनों ने हाफ एंड हाफ किया था। ओ यार, क्या देख, विवेक समतानी इसी बात में बढ़िया है, वो जितनी भी लड़कियों को छोड़े जो भी सीन है उसका बट वो कॉमिक अच्छा और नए लोगों की हमेशा काफी हेल्प करता है, तो वो हाँ यानी अच्छी बात है भाई। नहीं, विवेक बढ़िया भाई। हाँ भाई, यानी उसने तेरे को दे दिया। तूने क्लोज किया था या उसने क्लोज किया था? नहीं, फर्स्ट तो 2 शो रिकॉर्ड हुए थे। फर्स्ट में मैंने ओपन किया और 30-40 मिनट मैंने किया, फिर मैंने विवेक को कॉल किया, फिर उसने किया। सेकंड में विवेक पहले गया, उसने 40 मिनट किया, फिर मैं गया, फिर मैंने 30 मिनट। ओ भाई, बिल्कुल देख के लगा नहीं स्पेशल की 2 रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। तो 2 रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो दोनों में क्या था कि पहले का 90%, तो टोटल स्पेशल ऐसे 6 जो मैंने मटेरियल किया था वो लगभग 65 मिनट के आसपास का किया था। तो उसको मैंने ट्रिम कर करके 30 मिनट्स का, 32-33 का कर दिया। तो कुछ जोक तो मैंने किए ही नहीं थे। मतलब वो है ना कि कुछ बिट तो इंटरनेट पे डाल ही नहीं सकते हो आपकी। नहीं, अच्छा। तो मैं भी जो सोलो शो कर रहा हूँ उसमें भी यही शुरुआत करता हूँ। पहले पूछता हूँ स्पेशल देख के कौन आया हो, फिर वो बोलते हैं हाँ, फिर बोलता है आपको लगता है मैंने गंदी बातें करी, बोलता है हाँ, मैंने कहा मैंने डाली भी नहीं। फिर वो बिट करता हूँ 10-15 मिनट के जो भी है। तो यही है कि 45 मिनट थे, तो उसमें से 30 मिनट ड्रॉप किए। तो पहले जो फुटेज थी, पहले जो शो था उसमें 90% रिकॉर्ड हो गया, और दूसरे वाले में जो वो लास्ट का 10 मिनट है जिसमें मैं पूरी वाइब भी चेंज कर दे रहा हूँ, तो वो मैं जल्दी भाग के जल्दी से उस वाइब पे, वो पहले शो में तो मैं कर ही नहीं पाया।
ओ, और पहले मैं कर देता तो फिर तो मैं एकदम वैसे था कि दूसरा कोई और ही कर तूने लो। प्रिपेयर कैसे किया लाइक स्पेशल अपना, क्योंकि कहाँ स्टेज टाइम मिलता है इतना कि लाइक तू अपना 60 मिनट हाँ प्रॉब्लम ट्राई करे। हाँ, हाँ क्योंकि प्रॉब्लम तो थी। स्पेशल मोस्टली टिकट सेलर डालते हैं अपना स्पेशल, राइट ना? हाँ ना, और कोई नहीं है मेरे ख्याल से, और कोई भी नहीं है। नहीं डाले कौन है जो टिकट सेलर टिकट नहीं है सेलर उसका स्पेशल है अपना? स्पेशल। मतलब एक साउथ इंडिया में अपने एक दो दे कॉमिक है जिन्होंने स्पेशल्स डाले थे, जो टिकट सेल्स नहीं कर पाता। अरे विशाल, लेकिन हाँ विशाल बेचता तो है, वीडियो तो पहले उसने अपलोड करी है काफी, तीन चार करी, फिर स्पेशल डाला। पहला हाँ। स्पेशल नहीं डाला। हाँ हाँ, उसने पहला स्पेशल नहीं डाला है, क्योंकि सब में दिमाग पहले होता ने है। पहले स्पेशल डाल दिया क्योंकि उसने। सब में दिमाग होता है, मैं सच बता रहा हूँ। कोई बेवकूफ नहीं है, सब दिमाग है, सब जिम्मेदारियां दिमाग समझते की हैं बात अपने नहीं है, घर लाइक की। एक रेकलेसनेस दिखी मेरे को, इवन स्पेशल के मटेरियल में भी, झूठ नहीं बोल रहा, हाँ बट लाइक था कि ये सुन नहीं रहा किसी की भी। हाँ हाँ, वो इसे तो लिमिट नहीं पता है। हाँ ठीक वो है, तो नहीं पता ऐसा लग रहा था कि तू हाँ ये गांव से ही आया है। और क्योंकि वहां पे नो रूल्स है, लाइक लोगों को इंडिया ऐसा लगता है ना कि इंडिया में रूल्स, कई लोगों से एक सोसाइटी है। बिल्कुल मुझे भी वही लगा। जहाँ पे रूल्स काम करते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है एक्चुअली देखा जाए। वो बहुत छोटी मुंबई होगी, बस वही थोड़ा है। बहुत दिल्ली हो गया, ये सफदरजंग के आसपास। हाँ आप नहीं देखते हो, जैसे मुझे भी पता, मैं गुड़गांव गया, पुलिस ही नहीं दिखती गुड़गांव में। अच्छा, पुलिस है ही नहीं, पूरे गुड़गांव में पुलिस नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या चीज़ है, और मुझे तो एकदम ठीक ही लगा। गुड़गांव में होनी चाहिए एक्चुअली हाँ, पुलिस। गुड़गांव में तो बहुत होनी चाहिए। हाँ, बट मेरे ख्याल से होती है, पर पुलिस भी उसी टाइम पे निकलती है, रात के टाइम पे, जब उन्हें पता है उनको जहाँ पैसे बनेंगे, जिस टाइम पे बाकी प्रोस्टिट्यूट्स निकलती हैं। नहीं, बट कमाने दो लोग ही निकलते हैं। दो लोग ही निकलते हैं। बट हाँ सेम सही है। बट हाँ मतलब यही था कि जब लिख रहा था यार, नहीं मतलब स्पेशल इसलिए निकालना था क्योंकि जब शुरू किया था तब भी मन था स्पेशल निकालने का। बस बात खत्म वहीं पे। जब जब जो चीज शुरू ही जिस थॉट से हुई है, उस थॉट को कैसे एक्चुअली मेरे को भी यही फील आई था जब मैंने इसका स्पेशल देखा। हाँ। तो मेरे को लगा यार मैं तो सोच के स्पेशल ही आया था कॉमेडी में। हाँ, और मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं, अचानक से कुछ और जोन में चला गया। और ये सारी गलती मेरे ख्याल से उसकी है, क्या नाम है, कौन सा कॉमिक है बाहर का यार, गंजा सा, चपेल नहीं यार, एक और है यार, गोरा है वो काफी। हाँ? नहीं सीके भी नहीं, डेवटेल गंजा। हाँ डेवटेल, हाँ डेवटेल। अरे हाँ यार, डेवटेल जोन में चले गए। अरे यार उसके चक्कर में ऐसा हो गया मैं बस फनी हंसना चाहता हूँ बस। रोड कॉमिक बनना आपको, भाई लेजेंडरी आदमी है ओ भाई, यार बहुत अच्छा है भाई, उसका एक जोक इतना अच्छा, अभी तक रोज मैं एक बार सोच के वो जोक पे हंस देता हूँ। कौन सा ला? उसका जोक है कि मेरे को ना ट्रैवलिंग से डर लगता है क्योंकि मेरे पापा मेरे को ग्लोव से मारते थे। भाई डेवटेल बहुत सही भाई, इसका नया वाला स्पेशल भी ओ यार, यानी वो अच्छा मैं अभी तक ढंग से देख नहीं पाया, मेरे को देखना पड़ेगा। प्लीज देख, मेरा एक जोन होता है जहाँ पे मैं कोई स्पेशल देखता हूँ ना, वाला कि टेक्स्ट बुक जोक को एकदम हाई करके छोड़ दिया भाई। बट तूने यही सोचा था कि तेरा स्पेशल यही होगा? हाँ ये स्पेशल कब आया, यानी सच्ची में दादी से थॉट आया था या फिर किस स्पेशल का? हाँ कि इस टॉपिक पे होगा? हाँ इस टॉपिक पे मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो था कि हाँ निकालूंगा तो अच्छे से निकालूंगा कुछ, अगर कुछ निकाला तो मैंने। फिर 1 साल तक कर रहा था, फिर उतने में तो वो हो गया यार, ये कोविड आपका हो गया उतने में। फिर कोविड में तो सब बुढ़े मरने ही है, क्या हो सकता है इसमें। ओ अच्छा, तो फिर वही था कि दादी जी का हुआ, और फिर आई नो कि मेरे लिए बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल्स को लेकर वो है कि को वियर्ड तो नहीं लग रहा मैं खा रहा हूँ? नहीं एकदम आराम से चिल कर। तो मेरे को वो बहुत फनी लगता है कि अब तू आइसक्रीम खाते हुए कुछ अच्छी बात नहीं बोल, मतलब तू कोई भी बड़ी बात, जैसे मैं अभी इसका सिप लेके बोलूं, इकोनॉमी है ना जो इंडिया, वो कभी मेक से नहीं करेगी, ठीक है? मतलब वही वाला। हाँ, तो जब उनकी जब ऐसा देहांत हुआ था उनका, ठीक है, तो मेरे लिए हमेशा, जैसे मैं स्पेशल्स को कैसे देखता हूँ, जैसे एक तो अपना 1 घंटे का शो होता है, ठीक है, तो वो तो मतलब मैंने पढ़ाई है, सुनाई, वही वाली बात है कि जो 1 घंटे के शो होते हैं जिसमें जोक है। स्पेशल क्या है, एक अम्ब्रेला जिसके अंदर एक के अंदर आप बात करते हो, ठीक है। अब वो तो हमें ही पता है ना, जैसे ऑडियंस को पता नहीं है कि इंसान 1 घंटे का ही कुछ बिट्स लिख रहा है, बस लास्ट में सिर्फ 5 मिनट कहीं से भी जोड़ के एकदम छलावा दिखाता है खुद खुद का छलावा दिखाता है, और सामने वाले का कि देखो ये 1 घंटे सेम बात की थी मैंने, ठीक है। तो वैसा था, पर मेरा ऐसा नहीं, मैंने स्पेशल मतलब 1 घंटे सिर्फ एक चीज के बारे में बात करूंगा, अगर करूंगा तो वरना बिट्स है।
फिर फाइनली ये मुझे मिला और इसमें मुझे बहुत कुछ मिला। हाँ, और फिर भी मजा करने में आ रहा था मेरे को, वो बातें मजा करने में मजा आ रही थी, ओपिनियंस बहुत थे मेरे पास, और इन जनरल था कि जब ये हाँ, चीज, तूने इसमें ओपिनियन भी डाले हैं अपने, हाँ, कई जगह मैंने देखे। जब ये इंसिडेंट मैंने होते देखा अपने आँख, मतलब कुछ इंसिडेंट तो मैं बता नहीं पाया, इतना फनी था भाई कि मैं क्या बताऊं। बता। जैसे पहले मेरा थॉट ये था, ठीक है, हाँ, एक तो ये बदलो कि हाँ। सबको लगता है मैं नीच आदमी हूँ, ठीक है। जब भी तेरी वीडियो आता है पहला कमेंट आता है, भाई तेरे को तू नर्क में भी नहीं जाएगा। हाँ, नीचे में मतलब, पहला कमेंट हाँ, है एक जो सबका कमेंट ही, बट ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है, कि जब ऐसे डेथ हुई थी हमारी दादी जी की, ठीक है, तो वही था, हम लोग लेके जा रहे थे घर से वो, तो हम लोग जब लेके जा रहे थे, बैठे थे दादी थी दादी से, और इधर काका बैठे थे, मेरे काका जी बैठे थे, ठीक है, और इधर वही दोस्त लोग वैसे बैठे थे, ठीक है। तो वो जब बैठे थे तो उन्हें बच्चों ने ना 2 मिनट के बाद लूडो शुरू कर लिया, लूडो शुरू, ठीक है। अब मैं उस वक्त 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने लूडो शुरू कर लिया। उन्हें को बड़ा अजीब लगा कि छुट्टी होगी क्या, तुम लूडो कैसे खेल सकते हो, ठीक है। आई होप मेरे परिवार में से कोई ना देखे, हालांकि उन्होंने वो भी अभी तक मैंने उनको देखने नहीं दिया, ठीक है, और पता ही नहीं, मम्मी पापा के पास यूट्यूब ही नहीं है, तो बचा हुआ ओ बच गया भाई तू, तो बचा हुआ। हाँ, तो वो लूडो खेल रहे थे, तो मुझे उस वक्त बहुत बड़ा गुस्सा आया था कि यार तुम क्या कर रहे हो, एक इंसान मरा हुआ है, तुम 2 मिनट के लिए नाटक तो कर लो, ठीक है। बट भाई इंसान एकदम टाइम बाय टाइम एकदम प्रोग्रेस होती है, ठीक है। उस 1 साल के अंदर मैंने 4 डेथ देखी, एकदम घर के नजदीकी वालों की, ठीक है। एक मेरा भांजा जो जस्ट 1-1.5 साल का ही था, हम एकदम उसके साथ प्यार से रहे, उसकी डेथ देख ली, ठीक है। 1-2 परिवार में और की डेथ देख ली, एंड फिर मेरे को लगा कि सही तो कर रहे थे, क्या गलत है, एटलीस्ट दिखावा नहीं किया, लूडो से उनका मन लगा, खुश हुए, वो अपनी ग्रीफ को इस तरीके से पाल रहे हैं, मैंने फालतू का दिखावा करके या फिर वैसे करके कि एटलीस्ट मैं दुख रहता हूँ, मैं सीरियस वे में था कि 10 दिन में बस ऐसे चुप बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तू उनकी तरह हो गया, तुम बलात्कारी हो, तुम बलात्कारी हो। वैसे वाले, अरे बहुत वैसे सीन, जैसे कि क्या सीन, मतलब मेरा कजन भाई मेरे पास आया और बोला कि मांगू, मतलब फरवरी के आसपास हुई थी उनकी डेथ है, तो वो वैलेंटाइन वाला सीन भी आता है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला, मतलब ये मदर्स में तैयारी करता था मैं एसएससी की उस वक्त, ठीक है, प्रिपरेशन, तो इंस्टीट्यूट भी ज्यादा था, वो सब था। तो उसने मेरे को बोला यार, मतलब बड़ों के, हालांकि ऐसे होता है कि बेटों को ही सिर्फ ऐसे मुंडन करना होता है, लेकिन हमारे राजपूत कम्युनिटी है तो लगभग सब कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसने बोला भाई अगर ये मुंडन वाला कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, बाल देने वाला, अगर हम नहीं दिखे ना 1 घंटा तो अपन बच जाएंगे, ठीक है, और प्लीज भाई तू मत दिख, प्लीज, मतलब हम सबके साथ चल जा। मैंने कहा ठीक है उसको ठीक है बोला, और फिर मेरे काका और पापा आपस में बात कर रहे थे, मैं काका के पास जाके काका की आंखों में देख के पापा को बोला, पापा वो बाल नहीं देने क्या हम लोगों को? क्योंकि ये मैटर नहीं करता था कि सारी चीजें होनी चाहिए जो रूल्स के हिसाब से। बट हाँ, मतलब ग्रीफ करने का उनका तरीका है तो ठीक है, मतलब वही था कि वो फिर मैं जब मेरे अंदर वो आया ना कि सबको अपने ग्रीफ देखने का हक है, सबको अपने हिसाब से रिएक्ट करने का हक है, कोई कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे बता तो एक तो मोते देखी है मुझे लगता है मैंने अभी, ठीक है। जैसे एक मेरे मतलब पड़ोसी थे, ठीक है, उनकी बेटी थी, उसके पापा की डेथ हो गई, ठीक है, और बेटी की उम्र कितनी थी, वो शायद तक कितने साल की थी बेचारी लड़की, 16-17 साल की लड़की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके पापा की डेथ हो गई और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, ना वो रोई ना कुछ किया, वो बस अपने चुपचाप काम किए जा रही है, नम है, ऑब्वियसली नम भी होएगा इंसान, बट पूरा मोहल्ला वैसे है कि इसको इसके बाप के मरने पर फर्क ही नहीं पड़ा। तूने ये अपने स्पेशल में भी ऐड किया ना कि जब तेरे पापा हाँ रोटी बनाने लग जाते रोटी बनाने की, और वो सबसे अच्छा तो, और वो सबसे नया थॉट था मेरा, मैं स्पेशल से 10 दिन पहले ही आया था, तेरे को भी अच्छा लगा कि वो रोटी में नमक वो सच में भाई कि नहीं बता पाते ग्रीफ एकदम बिल्कुल ही कि इसी से तो इंस्पायर्ड नहीं था, प्रोसेस ही नहीं कर पाते नहीं, वो एक्चुअली में कि प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे वो इंसान, मुझे पता है। वो रैंडमली कि जैसे लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़िया सटिया जाते हैं ना, कि कुछ भी खोल के बैठ जाते हैं, मैंने वो फेज उनके बाद में देखा था कि वो कुछ भी बिजी रहने की कोशिश करते थे, रैंडमली बिजी रहने की कोशिश। एक्चुअली ना ये क्या बोलते हैं, किसी की डेथ पे क्यों डेथ हो गई है वो एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि लाइक वो नहीं रहा है, वो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इंसान ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तुम पूरा दिन फील करते रहोगे अभी मैं बात कर ही लूंगा, ये तो रहता है, होता ही है ये। मैंने क्योंकि मैं भी सेम फेज से निकल चुका हूँ, ये वाला तो रहता है। हाँ, तो काफी यानी मेरे को काफी कई बार यानी बीच में पूरा एक फेज होता है, 2 मिनट तू सोचेगा कि मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रहा, हाँ क्या हो गया, लाइक
है ना, कि हाँ, लाइक हाँ। थोड़ा हंसेगा, Same अपने की- अपने को की- थोड़ा सा हाँ, हंसेगा, थोड़ा सा। थोड़ा चुल मचेगी, फिर थोड़ा एकदम से तू मैं जो बिल्कुल ही एकदम बीच में आएगा तो बिल्कुल ही रोने लग जाएगा कि भाई कि ये एग्जिस्ट की क्या क्या। जो भी हो गया, नहीं क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी। हाँ ये होता है। ओ भाई, तो यानी ये है डिफरेंट फेजेस, और सबको नहीं समझ आता, मेरे को ऐसा ही लगता है। अच्छा बट पता नहीं। कोई रेडी नहीं करता आपको कभी भी मौत के लिए लाइफ में। हाँ मौत के लिए तो कोई रेडी नहीं है, मौत तो जस्ट ऐसे टक आ जाएगी और अपने आप हाँ सीखो हाँ, उसके बारे में। ज्यादा ज्यादा वो गीता ही रेडी करती है कि देखो इस हाथ से हाँ, जा रहा है सब भाई, लोग, इस हाथ से सब निकल रहे हैं। भाई गीता पढ़ो भाई। तो बस वही, गीता मस्त है भाई। है ना? मैं भी घर गया था तो हाँ, मेरे पापा को पापा ने मुझे बचपन से एकदम गीता। पापा गीता? का ऐसा था कि मेरे पापा बहुत अच्छे स्टोरी टेलर फिर पापा समझ करते लो। क्या? पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, वाटर वर्क्स में। वाटर वर्क्स में? हाँ वाटर वर्क्स में थे। नाइस। तो राजस्थान में वाटर वर्क्स में थे वही। बाद में। तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं था उनका। जाते थे, एक बटन दबाते थे और बैठ जाते थे कि पानी कभी आएगा नहीं। अच्छी है, ठीक है। पापा हाँ। वाटर वर्क्स में, तो उनका वैसा स्टोरी थे। तो वो बचपन से महाभारत एकदम शाम को बैठते थे दारू पीते हुए हम हाँ। आते थे और एकदम किस्से सुनाना चालू, और एकदम वैसे शुरू करते थे। कोई ऐसा किस्सा तो कोई जो बहुत ही याद है तेरे को, बड़ा अच्छा उन्होंने सुनाया था? बड़े अच्छे, सारे ही अच्छे, मतलब बेसिकली जैसे मेरे को अभिमन्यु वाला जो भी वो जो हाँ। उनका एपिसोड भी था, हाँ हाँ जिसमें चिल्लाता है पिताश्री पिताश्री, मेरे को गूंजती है, बताया वो आवाज अभी तक। वैसे ऐसा कुछ वैसा कुछ। हाँ अरे, है जो नहीं, वो एकदम ऐसा मेरे अंदर खून खोल गया था, जो चक्रव्यूह वो अरे मतलब बुड्ढे लोग बैंड के लोगों की ऐसे हो गया था। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है क्यों भाई, हो इतना जाता है? इंटेंस था जब वो हाँ, महाभारत में देखा था मैंने, और ऊपर से वो भी है भी इतना खराब तरीके से मारा, राइट। फिर अलग अलग ऐसे वो वाली स्टोरी मेरे को अच्छी लगती है, जब वो लोग ना इसे वो ना एक अलग सा उनका मिस एडवेंचर हो गया था साइड में, कि जब वो लोग ना एक वो आई थिंक अर्जुन कुक बन गया था, या अर्जुन डांस सिखाता था, जब वो उनका जल गया था, वो जो लाक्षा ग्रह क्या नाम था उनका, एक महल था ठीक है जो जला दिया था ठीक है। जब स्टार्टिंग में वो ना दुर्योधन वगैरह, वो स्टार्टिंग में। वो बिल्कुल मैं तुझे शांतनु से याद है तेरे को? शांतनु, हाँ 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 हाँ, एकदम ही स्टार्ट हाँ, तो हाँ, मैं तो वो था कि पहले ऐसे आते थे धीरे से बोलते, पता है शांतनु कौन है? ऐसे कि अरे मुझे क्या पता शांतनु कौन है? तो कौन है पापा? तो बोलते थे तो शांतनु थी, गंगा थी, गंगा जी आई। फिर वहां से एकदम पेज शुरू करके और फिर लेजिट की एकदम ही पुराने ले जाके मस्त मस्त मजा आता था उनको सुनने में। तो अभी मैं जस्ट गया था, अभी एक दो तीन, मतलब मैं पिछले 4 साल में सिर्फ 5 बार ही घर गया हूँ। तो अभी मैं गया उनके पास, तो बूढ़े हो चुके थे पापा, और बताओ क्या कुछ सुनाओ। तो उन्होंने मुझे लेजिट की वापस से महाभारत सुनाना शुरू किया, और एकदम कलयुग तक आए, अभी तो एकदम कलयुग के दौर तक आए, वहां से चल के वो शांतनु से वापस शुरू किया उन्होंने, कि चीजें बोलता हूँ। वो मैंने उनको बोला कि कुछ चुटकुला सुनाओ, उन्होंने मुझे एक स्ट्रीट जोक सुनाया। बता 5 मिनट का रिकॉर्डिंग पड़ी है बस, 5 मिनट का स्ट्रीट जोक। और स्ट्रीट जोक भी नहीं, पुराना वाला, जैसे वो पूरा जोक पता है कौन सा है? तू जैकी चैन और वो तू रश आवर देख रखा है ना? उसके अंदर वो जोक नहीं है, तू मैं यू मी, वो इंग्लिश डब का हिंदी में देखा है भाई मैंने, तो ठीक है मैं तो हिंदी में देखता हूँ, ठीक है। स्पाइडरमैन पंजाबी में देखी है। तो वो तू मैं कौन है, मैं ये कौन है तू, वो पूरा जोक मेरे पापा ने कभी रश आवर नहीं देखी, ठीक है। मैं पूरा श्योर उस आदमी ने देखी होगी, ठीक है। ये स्ट्रीट जोक्स बस कंट्री के बाहर भी है, मैंने देखा बहुत सारे बहुत बाहर भी वैसे ही है। जैसे मेरे को अभी कौन सा, जैसे एक स्ट्रीट जोक है वो मेरे को ऐसे बहुत पसंद है, तो उसके मैंने कई जगह वर्जन अलग अलग देख लिए हैं। मैं इसको स्ट्रीट जोक अभी नहीं बोलूंगा, उससे कभी और सुनाते हैं हम लोग। अच्छा अभी मैं तेरे स्पेशल की अरे हाँ चले जाते हैं। बट मैं वही होता है, पांडवों का वो था ना, जब उनका सबसे पहले एक घर था जो बहुत ऐसा था कि वो उस चीज का बना था, लैक्सिटी और किसी जो बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है। तो उसको दुर्योधन ने जलवा दिया था। फिर ये लोग मगर अंडरग्राउंड कुछ पानी वानी से निकल गए थे, फिर ये जाके ना कहीं पर, हाँ जब ये हार गए थे आई थिंक तब की, सॉरी जब ये वो जुआ हार गए थे ना, जुआ हार गए थे, फिर तो इनको कहा था कि वो वनवास में ना अननोन जगह पे रहना है, तब वो जगह से निकाल देते हैं, तब वो कहीं पर जाके रह रहे थे। तो वहां पे अर्जुन मेरे ख्याल से डांस सिखा रहा था, और वो भीम कहीं कुछ खाने पकाने में लगा हुआ था। वो बढ़िया भाई, वो एकदम ऐसा जैसे पोकेमॉन में ना 2-4 एपिसोड के लिए तू ना उसकी स्टोरी देख रहा है। बिल्कुल प्यारा सा फिलर है। अच्छा, वो लोग वहां पे भी, कोई आइडिया नहीं, पापा ने एकदम कट करके बताया सारे फिलर्स हटा के बताया मुझे। जैसे वो होता है ना कि कभी तो नारुतो वारुतो जैसे एनिमे वगैरह लोग देखते हैं ना, तो वही वाला की, तो ऐसा होता है कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको सारे बता दूं कौन कौन से एपिसोड से ही, तेरे पापा ने भी वही किया था सर। तो पूरे डिटेलिंग के साथ पता है, कुंती के 5 उसके नहीं थे, 3 ही थे। तो ये तेरे गांव से तूने उसने बताया, खिंची तेरा सरनेम है राइट, स्पेशल में। तो कहाँ कौन सा गांव है, कितना दूर है सबसे पास वाले शहर से?
ओ सबसे पास वाले सर से हाँ सोबासर गांव है वैसे तो मेरा, ठीक है। हाँ। सालासर पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता इसमें से। तो तूने तो तीनों फिर- नाम बोले, मेरे को तीनों से नहीं पता ठीक थे है, भाई। सालासर तो पता होना चाहिए। ये सालासर तो राजस्थानी है। बाबा जी, नहीं सालासर इनको जी के, हाँ सालासर मतलब बालाजी। हाँ हाँ। हाँ दिल्ली से बहुत जगह की ट्रेन डायरेक्ट जाती है। इसका नाम है सालासर एक्सप्रेस, वो हाँ। एक्चुअली हनुमान का मंदिर है। हाँ हनुमान बालाजी का, हाँ ओ, वाह। हाँ बालाजी का मंदिर है। तो ये किस साइड है, कि बॉर्डर साइड है राजस्थान के? जितना मेरे को पता है, तो दिखा नहीं नहीं, यही सिक्कर से थोड़ा सा आगे इस साइड ही है। अभी एक और सिटी बोलते जो मेरे को नहीं पता। सिक्कर तो पता होना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़। Wait, इस साइड ही है, सिक्कर का साइड ही है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को राजस्थान का इतना नहीं आइडिया। हाँ, सालासर से हाँ चूरू भाई। जिले में, हाँ चूरू, अच्छा, ठीक है। चूरू में, हाँ चूरू। चूरू जिले में, हाँ। ठीक है ठीक है। तो हाँ गांव तो वही था, गांव में इतना तो रहा ये जो पास वाला शहर सबसे यही है, सरा क्या नाम हाँ है? सालासर। पर सालासर। मैं बचपन से बीकानेर में रहा हूँ। हाँ अच्छा। हाँ, पर ऐसे भी नहीं है कि बीकानेर को जाना हाँ, पड़ा है। नहीं नहीं, बीकानेर जो। पर बीकानेर ठीक है। हाँ हाँ यार। बीकानेर की पूछे, एक तो और वो कुछ नहीं वैसा तो actually प्रॉब्लम है ना वहाँ कि हाँ कि नहीं, पर है प्रॉपर। जैसे मैं गांव बोलता हूँ तो मेरे वाले वो थोड़े वो हो गए कि अरे नहीं बीकानेर शहर जैसा है, बीकानेर टाउन है। बीकानेर है टाउन में, मना नहीं करता, पर मैं बोल रहा हूँ कि गरीबी की वजह से मेरे को लिए वो गांव फील होता है। हाँ, और ऊपर से जब अगर तू वहां से मुंबई जाएगा ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, जलंधर भी गांव फील होता है भाई। यानी कोई ऐसा जो हाँ, चंडीगढ़ मुंबई भी जा- गांव फील होगा जब मुंबई वहाँ- जाने के बाद जब सब, मुंबई जाएगा ना, मुंबई तो जाने के सब बाद गाँव पूरा ही भारत भाई। गांव है भाई, पूरा भारत गांव है मुंबई जाने के बाद। मुंबई में तो बहुत सही मिलता तो ये स्पेशल में जो तेरी दादी की स्टोरी है, है। ठीक है, तो इस जब तो स्टार्ट हुआ तो सबका एक फनी थॉट होता है ना, हाँ कि लाइक इससे स्टार्ट होता है। इसमें इससे पहला start थॉट तेरा कौन सा वाला था, कौन सा जोक था इसमें जो तेरे को सबसे पहले आया था? इसके अराउंड सब कुछ हुआ ना। सबसे पहला वो हाँ। फैमिली रियूनियन वाला। फैमिली फैमिली रियूनियन इज फर्स्ट। हाँ सेकंड वाला मेरी भांजी के साथ, जो मेरे भांजे और भांजी जब दादी मर गई तो मेरे भांजा और भांजी क्या कर रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। अपलोड नहीं किए मैंने वो सब, ओ अच्छा बिकॉज अच्छा। का प्राइवेट ऐसे था कि मैं सोलो में कर दूंगा, हाँ, हाँ। उस ऑडियंस को बता सकता हूँ, लेकिन वो तूने अपने स्पेशल में ये बताया कि तेरी दादी हाँ पर वो सिर्फ चलो जोक उसका मैं बता यार, वो ना बहुत कंफ्यूजिंग है, तेरे को पता है। दो उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है, वरना इतने लोगों का आई मेरे को सब कॉमिक्स लोग ही बोले, बाकी तो कोई किसी को वो समझा ही नहीं, आप समझ हाँ रहे हो? हाँ वही। ठीक है, पूरे कमेंट सेक्शन में, और मैंने सबको यही बोला था किसी को नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि आई नो कि किसी को कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस हिसाब से उसको रखा था। एंड द सेकंड थिंग इज कि मुझे वो जोक फनी लगता है, हाँ तो मेरे लिए जोक बहुत मैटर करता है कि मैं उस जोक को नहीं हटा सकता, ठीक है। अब असल में ये था कि वो 30 मिनट की बात है, पर वो हाँ। जोक जो मैंने किया है वो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ऐसा था कि अगला सोलो सुनने आ रहे हो तो आप एटलीस्ट इतना मेंटली प्रिपेयर हो कि आदमी सोचेगा नहीं बोलने से पहले, ठीक है, वो तो हो हाँ, गया। इसके थॉट्स किसी भी वे में जा सकते हैं। तो वही। वो एकदम छोटी सी वार्निंग थी कि जोक हाँ, है, हाँ, हाँ। पर आप समझो तो सही। वो तो समझा दिया वैसे, लाइक ना, क्योंकि मेरा जो एक होता है ना कि आप कोई स्पेशल कुछ देख रहे हो, हाँ। फिर एक जगह होता है, एक मोमेंट होता है जो आपको ऐसा फील कराया था कि भैंचोद ये अलग है बाकी चीज से। वो चीज वहां पे थी, वहां पे पता कि हाँ ये लिमिट तो मैंने भी नहीं अभी तक अभी भी करने की क्रॉस सोची नहीं है। करी है, हाँ, मैं भी मतलब कर रहा हूँ डार्क वर्क जो भी है, बट ये वाली पे मैं अभी तक थोड़ा दूर था। वो मैं समझ पर मैं सकता ऐसा हूँ, लगा, ओ फक भाई, ये but और ऐसा इसने फनी भी कर दिया उसको और निकल गया वहां से। बट ऐसा चुपचाप कुछ निकल गया। ऐसा किसी ने उसके बाद ना ऑडियंस में ना, भाई वो क्या था, वो किसी ने कुछ किया ही नहीं, बता सब चुपचाप आगे स्टोरी में चले गए, आगे क्या हो रहा है उसमें चले गए। चुपचाप आगे स्टोरी में बहुत चले सही गए, है। और मैं एकदम सटल वे में कि अरे वैसे नहीं है, बट 14 बच्चे हैं यार। अभी तो देखो, वो भी बहुत फनी हो गया था उसमें, जब तूने बोला था कि ना कि सबसे पहली हनी। हाँ, हाँ। जन्म घोटी, हाँ, जन्म पहली घोटी। बात तो पता ही नहीं था मेरे को कौन सा रीति रिवाज है कि जन्म घोटी। अच्छा, जन्म घोटी। नहीं क्या तो सीन है? कहाँ से है? मैं ऐसे यार, मैं ना, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, मैं हर हाँ। जगह से हूँ। तो वैसे तो मेरे पापा इलाहाबाद से हैं। मोस्टली अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है? मेरी यार, मैं चेन्नई पैदा हुआ था। फिर हाँ, यही देखा है मैंने, फिर देखा है मेरे को 3-4 ऑडियंस मिले हैं, हाँ। मैंने देखा है साउथ इंडिया में संस्कार नहीं पहुंचे अभी तक। 4 बार हो गया मेरे साथ ये, 4 हो बार सकता
साउथ इंडियंस नहीं उनके अलग होते होंगे, हाँ हाँ बट वही कि वो जन्म, मैंने उनको पूछा जन्ममुखी को कुछ और बोलते होंगे, मैं पूरा घुस गया क्योंकि हम्म। मुझे जानना था कि सच में ही कुछ बोलते तो बट मैं वो हनी वो देते शब्द हैं, भी हनी यूज देते करूँ। हैं, हनी। हाँ वो हनी देते हैं, वो जन्ममुखी देते हैं। पता है, मेरे को लगता है कि और ऐसा बोलते हैं कि उसके ट्रेड्स ही उसमें आ जाते हैं, हाँ वो बहुत फनी था, क्योंकि मेरी दादी को सबने बंद करके रख लिया अंदर। कि एकदम ही यार सच में कि यार ऐसा कैरेक्टर को कौन, पर बढ़िया इंसान थे वो जो अब भी एक थे। कट लेते हैं फिर वापस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? हम्म, क्योंकि ना उसमें तूने बहुत ऐसे, तूने डिटेल्स बहुत रियल दी है, ठीक है? पहली हाँ। बात कि तूने कॉल लगाया उसको तो उसने फोटोज भेजी, फोटोज दादी की फोटो आ रही, दादा की बातें हो रही है। हाँ, अब 2 थॉट मिनट सुना देते उसके 2 मिनट पीछे। स्टार्टिंग मेरे को लगा था हम्म। कि तेरे दादा ने, समझ होता है कि बंदे ने जिसके साथ पहली बार सेक्स किया उससे शादी कर लिया वो गया प्रोस्टिट्यूट के पास ठीक है। और उसको हो गया प्यार, और मेरे को लगा वैसी कुछ लव स्टोरी निकलने वाली है, बट फिर तूने और एंगल मारा उसके ऊपर। अब मैं बता दूं मुझे थॉट क्या था, ठीक है? हाँ। मेरा कॉमेडी को लेकर ऐसा है कि सबका अलग अलग होता है, ठीक है? और मैं हाँ। तो एकदम चूतिया हूँ इस चीज में, ठीक है? कि मैं अपने थॉट्स पर ही रहता हूँ, मेरे को जान फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या Right. कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। वैसे वाला है। तो मेरे लिए ऐसा है कि जो फीलिंग या जो थॉट मेरे को जिस वक्त आएगा, मैं वो सामने वाले को कन्वे कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, वही वाला सेम हाँ, थॉट हाँ, जिस पर हाँ, हम डिस्कस हाँ, कर रहे थे, ठीक है? तो सेम थॉट था इस पे। वो जोक बस न्यूड्स तक था, हम्म। कि वो जिंदगी फर्स्ट टाइम था जब मेरे दादी के न्यूड्स थे, ठीक है? और मेरा ऐसा कि मुझे नहीं पता, तूने तेरी दादी को ऐसे नंगा देख रखा है? हाँ। ये बता, ऐसा बता, देख रखा है नहीं देख रखा? हाँ देख रखा है ना तेरी दादी को हाँ। नंगा? मैंने भी देख रखा है भाई ना, अब सब गांव के लोगों ने सब देखा गांव होगा। के लोगों ने देख रहा है, कोई उस चीज की बात नहीं कर रहा है। और नंगा कैसे देखा है? बिकॉज केयर करने के लिए, भाई वो हाँ। 90 साल का इंसान है, उससे हाँ पॉटी नहीं हो पा भाई, रही है, सब कराना मैं पड़ता है। उनके आसपास सो रहा हूँ, मेरी मम्मी आके उनकी पॉटी करा रही है, मेरे को ही बोलेंगे ना मांगू भाई हेल्प कर दे, ठीक है? वो जा चुका है एक दादा दादी हाँ, सबकी हेल्प एक उम्र के बाद लड़का लड़की वो मतलब जेंडर वाला चला जाता भाई वहीं पर ही ना, जो ये लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि ना लोग ऐसा बोलते होते हैं, पता है कि, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो अमीर लोगों पे और हम गरीब लोगों में यही फर्क आ जाता है, पता है? क्योंकि वो एक टाइम के बाद ना मैंने बहुत डिफरेंस देखा है, जो बुढ़े लोग होते हैं उन्हें ट्रीट करने का तरीका अमीर घरों में बिल्कुल अलग है, और वो चीज ना उनको कभी पता नहीं ह्यूमन नहीं बनाता, मेरे को बहुत ऐसे, वो तभी ना अमीर लोग ना बहुत ऐसे लगते हैं। ऐसे हाँ, क्योंकि मैंने देखा ये चीज ना उनको कभी रियलाइज होती ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंसान बनाती है आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि जो अपने एकदम बड़े वालों के टाइम के साथ हाँ, हाँ, मतलब कभी कभी मैं ऐसे अमीरों के टाइम की इज्जत बहुत करता हूँ, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, मैं अमीरों के करनी टाइम की चाहिए, इज्जत वो तेरे बहुत को, करता हूँ कि हाँ। एटलीस्ट वो इकोनॉमी में आप कुछ गरीब हो तो करनी हाँ, पड़ती है। कि गरीब हो तो करनी चाहिए। और एक प्रैक्टिकली देखो ना भाई, वो उस वक्त वो आपके देश में पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? बट मेरे को उस वाले में लगता है कि कभी कभी कोई इंसान 1 साल में जाने वाला है, इस वक्त मत पैसा देखो, हाँ अभी इस इंसान को देख लो, वही कि वो वाला कि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है समझता हो, लेकिन अभी इस इंसान को देख लो। तो मेरा ऐसा देखिए, सबने अपने दादा दादी को नंगा देखा है, कोई साला बात नहीं कर रहा है, कोई बताना नहीं चाहता है, ठीक है? और जब जब मैंने वो वाला बोला कि न्यूड देखे, सबको पता है कि हमने भी देखे हैं, बट कोई एग्री नहीं कर रहा। मेरे को मार दो तुम, ठीक है? देखा है और कोई एग्री नहीं कर रहा। बस वो थॉट है उसके, बस वो थॉट था उसके पीछे कि बस इस जिद पर मैंने वो जोक डाला था। नहीं सही है। सबसे पहले देखो ना, यश महेश्वरी याद आ गया था। यश महेश्वरी ने अपने बिट में जो उसका गांजे वाला सेट है, उसमें उसने अपनी मम्मी को लास्ट में डीलर बता दिया होता है। हाँ, तो ये मेरे को था कि हाँ, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है कई बार आपको एज अ कॉमिक, कि आप लोग बोलते हो कि भाई कॉमिक्स को अपने पे जोक लेना चाहिए, मैं अपने पे नहीं, अपने माँ बाप पे जोक लेके दिखाओ। क्योंकि ना तुम अपने पे कितने भी जोक मारो, तुम्हें 2-4 कमेंट खराब मिल जाए, क्या माँ बाप, फिर तुम्हें शक्ल दिखानी पड़ती है घर जाके, माँ बाप शक्ल। तब भी आपको होता है कि नहीं फनी है तो मैं कर रहा हूँ, लाइक वो चीज लेजिट फनी को तुम नहीं डाल सकते। जैसे मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रखे हैं, दादी के बारे में ऐसे कोई नहीं बोल सकता, अपनी दादी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे? मेरी दादी है, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि मेरी दादी है, तो उस इंसान को जानता नहीं है, वरना मुझे बोलता तो, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है? एकदम कोई जोक मैंने, जो उनकी बातें वो तो जोक में डाली नहीं मैंने, ठीक है? जैसे उनकी आदत थी कि बुढ़े इंसान 90 साल के हो रखे थे एकदम ही, ठीक है? तो धूप जैसे भरी दोपहर में मेरी मम्मी को आवाज लाके बोलते थे, अरे सुनो, दिखाई नहीं दे रहा है, टॉयलेट करवा के लेके आना, पेशाब करा के लेके आना। फिर मम्मी जाती थी, वेट करती थी, पेशाब कराती थी, वापस लेके आती थी, बैठाती थी। रात के 2 बजे, ठीक है, मेरे को गेम खेलने कंप्यूटर में, 8वीं 10वीं के टाइम था, ठीक है? तो मैं वो एकदम की ट्रांसपेरेंट वाली खिड़कियां होती है ना, तो बाहर रोशनी ना चली जाए, तो मैं वो जो चद्दर है जिसपे मैं सो रहा हूँ, मैं उसको उठा के उसको हटा के, जो गर्मी के टाइम में तो ये सर्दी के टाइम में ओढ़ने वाली है, तो मैं उसको उसका पर्दा बना देता था। और अगर वो नहीं है तो वो जिस पे सो रहा हूँ उसको हटाता था और यूं पर्दा बनाता था, और यूं गेम चालू जैसे ही किया,
हाथों हाथ रात को 2 बजे वीडियो बोल गई, ये क्या चला रखा है, मेरी आंखों में रोशनी आ रही है, दोपहर में तेरे को सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दोपहर में आपको सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, रात में आपको भुज्जी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने वैसे खेला कि एलईडी को यूं कर लिया और यूं खेला है मैंने, सारा गेम पूरा बचपन मैंने यूं गेम खेला है। हाँ। भाई इतना प्यारा लगता है जब बुर्जी बोलता है ना, इतना इतना प्यारा कि एकदम ही भाई तो हमेशा ऐसी बात करता था। मतलब बुज्जी बोलते हैं, नहीं बस तेरी जो टोन है ये ना, ये वाली तो वैसी वाली, हाँ मतलब भाई ये बचपन तो वही बिताया। तो ये तेरे सारे गांव के लोग ऐसे बात करते हैं, फिर तू अकेला गांव ऐसे के सब लोग ऐसे बात करते या नहीं करते पता नहीं, नहीं मतलब सब लोग ही करते होंगे। मेरे भाई का एक्शन भी मुझसे मिलता है, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो यार कितना प्यारा घर होगा ना ये, तू सोच के देख। नहीं प्यारा तो नहीं, जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो मारवाड़ी है ना, तो मैं अगर बात करूँ तो मेरे थॉट मारवाड़ी में आते हैं, मैं तुझसे बात करते हो मेरे दिमाग में मारवाड़ी चलती है। इवन मुझे तू बोलना बहुत अजीब लगता है, मैं थे बोल के बात करता हूँ, के करो थे के जो थे के कर रहे हो, लेकिन वो दिमाग में वैसे मैं समझ रहा हूँ होता है। हाँ वैसे ये चीज मेरे को नहीं मिली क्योंकि मैं घूमता रहा सारा टाइम, तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा से हिंदी ही। लाइक नासिक था, दिल्ली था, फिर चेन्नई, दिल्ली, नासिक, फिर हैदराबाद, फिर पंजाब, और फिर बीच में कोटा भी था, घूम रहा था। पर अच्छा है ना, तूने इतना कल्चर एक्सप्लोर कर लिया भाई, कितना कुछ बातें करने के लिए। ये होता है कि मेरे को बस ये चीज समझ आती है भाई, घुमा फिरा के हर जगह चूतिए लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं, ये चीज मैंने सीख ली, बोलना ही सीख लिया। अब जैसे ना जैसे वो होता है कि जब भी बोलते कैसे लगा, हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह थोड़े चूतिए लोग हैं, वो वाला सीन। जैसे बातें वक्त करते वक्त बहुत अजीब लगता है, जैसे अभी हम बात करते हैं फ्लो में, ठीक है, तो काफी टाइम से मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा होता है कि ऑब्वियसली एक तो मेरे को तू बोलना ही बहुत अजीब लगता है, ठीक है, लेकिन वो है ना कि अब जब तुम बाहर ही रह रहे हो, एक तो मुंबई में सभी तू बोल के बात करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम ही अजीब है मेरे लिए कि आई मम्मी को तू कैसे बोले, मम्मी तो आप ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे मैं अभी दादी वाला बता रहा था, ठीक है, तो उसमें मेरे से अभी 2 मिनट पहले तू निकल गया, ठीक है, मेरे मुंह से गलती से कि तू तो बड़ी वो कर, और मेरे दिमाग में हाथ मेरे अंदर गिल्ट आया कि दादी वो तू कैसे बोल सकते थे, या आप करके बोल, ठीक है, और मेरे अंदर के मैं रेंट कर रहा था ना, इसलिए तू निकला। अभी तो वो है कि एक तो मम्मी को किसी रैंडमली बुढ़िया के बारे में बता रहा हूँ कि ये करते थे मेरे साथ में, तो वो वाला। बट हाँ, वो जोक तो मेरा मोस्टली यही था कि सबने देखा है, कोई बता नहीं रहा है, ठीक है। वो वाला जोक मेरी जिद थी, जो पापा का लास्ट वाला जो बिट था, जो वो बिट में आराम से कहीं भी कभी भी निकाल सकता था, ग्रीफ वाला जो पापा के रोने वाला था, ठीक है, वो अनकुक्ड ही है, वो कुक्ड में बोलता ही नहीं हुई। मुझे पता है कि मैं उसके मुंह से बहुत कुछ निकाल सकता था, लेकिन वो जस्ट स्पेशल से 10 मिनट पहले आया है मेरे पापा के साथ मेरे बात करते वक्त, उस दिन उस मोमेंट को बात करते वक्त, तो वो बिल्कुल रॉ था, और मैंने कहा ये जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो, भाड़ में गए जोक्स। मैंने स्टार्ट के स्टोरी भी चाहिए ना, स्टोरी नहीं चाहिए, मैंने जब स्टार्ट के 27 मिनट तुम्हें चुटकुले सुना दिए हैं, अगर तुम्हें लास्ट के 5 मिनट भी चुटकुलों की भूख है तो वो 27 मिनट में बंद कर दो। राइट। फिर वो है कि वो बंद कर दो, फिर मेरे लिए मत, मैं 27 मिनट तुम लोग के लिए काम कर लिया, अब लास्ट में 5 मिनट मेरे लिए काम करो, वो वाला समझ गया। जैसे तेरा वही कि तेरा सेक्स हो चुका, उसके बाद ही बंदी बोल रही गो डाउन ऑन मी, तो बोलेगा अब भी क्यों? अभी तक हुआ नहीं है क्या सेक्स? बाई चांस ऐसा हुआ हो तो नहीं। तो तेरे स्पेशल में 3 चीजें मेरे को ऐसे बहुत क्लियरली, जो चीज मेरे को अट्रैक्ट किया काफी ज्यादा। पहला तो यही था कि लाइक नो रेकलेस, भाई कोई ना, पहला ही स्पेशल निकाल दिया, ठीक है, फिर उसमें भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ा इसने, ठीक है ना। और जैसे वो दादी वाला वही कप बना दिए, फिर यानी क्या ना कि जैसे ये वाली कॉमेडी थोड़ी पहले भी हुई है, जिसमें डेड बॉडी के साथ अलग अलग तरीके लोग कॉमेडी कराते हैं, है ना, कि हाँ वो जगह जिंदा है, मरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है। कॉमेडी तो देखा होगा मूवीज में, ये मूवीज माला माल वीकली थोड़ा, हाँ माला माल वीकली दिखा है ना, तो उसमें बहुत डेड बॉडी लेके ऐसे करते रहते हैं, बट तूने उसमें उसका वो भी डाल दिया कि वो तेरा दोस्त वो टांग ना क्या पैर चूस रहा है, मतलब CPR और वो नेक्रोफिलिया उसको, बट एट द सेम टाइम उसको वो भी है, क्या बोलते हैं, फुट फेटिश भी है। सब कुछ एकदम यानी वाओ, यानी वो मेरा वो था कि मैं फुल वो वाला कि बस वही स्टोरी थी कि मैं सबसे पहला बिट वही था जो निकला था ना, जो जिस हिसाब से वो बना फनी जो मेरे को लगा था, वो एम्बुलेंस राइड ही लगी थी, ठीक है, बट लाइक कि मैं सीधी ये बातें बोलूं, जैसे उसका तो मैं बताता हूँ, जो तू बोला प्रोस्टिट्यूट वाले का, ठीक है, उस तो ये तो मैंने 30 मिनट एक साथ डाल दिए। आपको 30 मिनट स्टेज में परफॉर्म करने के लिए नहीं मिलते हैं,
आपको स्टार्ट में 10 या 12 मिनट ही बोलते हैं, हाँ तो शुरू के 1.5 साल तो मैं रैंडमली स्टेज में से प्रोस्टिट्यूट बोल के उतर जाता था। ठीक है, इसका एंगल सही आ रहा है सामने फेस। अरे हाँ, मैं हाँ। इधर रहूं क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर हाँ, देख के ठीक है। बात कर ले, क्योंकि ना ये रील्स में चाहिए मेरे को। ये हाँ, आपसे ये भी बात तो है ना, ये भी तो है यहाँ पे। आपसे कर सकते हो। तो रैंडमली तो बस वही था कि मतलब जो होता है ना कि वो 30 मिनट मैंने डाला, तो लास्ट के 25 मिनट पीपल लिखी चूतिया आदमी है, क्या बातें कर रहा है। लास्ट के 5 मिनट में लगे वो ठीक है, आदमी सही है, इसको ये बातें करनी थी इसलिए ये हो गया, ठीक है। बट वो सिर्फ यूट्यूब पे देख पाए मेरे को वैसा, और जब मैं स्टेज पे कर रहा हूँ तो मैं तो 10-10 मिनट में करके उतर रहा हूँ। तो कई बार तो मैं रैंडमली सिर्फ प्रोस्टिट्यूट वाला बिट करके उतर चुका हूँ, और ऑडियंस ऐसे कि अरे शुरू के 8 मिनट तो ठीक था, बोले लास्ट में सिर्फ ये बोल के क्यों दे जा रहे हैं हमें। और मेरे ऐसे कि मुझे तुम्हारी नजरों से पता चल चुका है, मुझे भी इसमें क्या चेंजेस करना है, तुम बैठे रहो आराम से। तो मेरे को ये चीज काफी ये वाला ना कि तूने डेड बॉडी से खेल लिया भाई, किसने नहीं अभी तक मेरे ख्याल से अपने सेट में ये चीज, इतना डार्क कोई नहीं गया अभी तक। लाइक पर जाकिर मैं डार्क नहीं मानता है, तो डार्क नहीं मैं मानूंगा कि इसमें कि वही वाला, बट स्टिल यार एक टोन थी इसमें डार्क, यानी मेरे को ऐसा फील आया, क्योंकि जो जिससे या फिर वो ऑडियंस ने वैसा माहौल बना दिया। फैमिली कॉमेडी थी मोस्टली। हाँ मे बी वो ऑडियंस जो थी वहां पे उसने ऐसा रिएक्शन देके उसको थोड़ा और बना दिया ऐसा। कोई बट जाकिर खान का तो देखा, वो भी दादाजी के बारे में बात कर रहा था। तो बहुत सही। हाँ बट वो डार्क नहीं गया। वो वैसे नहीं गया, उन्होंने वो बातें नहीं की, बट तो भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो बहुत पसंद। नहीं रोए हैं उस पे, लेजिट लोग रोए हैं भाई बहुत ज्यादा। लेजिट, हाँ बहुत सुंदर। वही एक और बात है, मुझे पता ऑडियंस भी आएगी, लेकिन बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैटेगराइज करने का कोई मतलब नहीं कि डार्क है, ये फैमिली है, ऐसा ठीक है। जो फनी चीज है ना वो फनी है। अरे मैं तो खुद को फैमिली कॉमिक बोलता हूँ भाई लेजिट भाई, सारी की सारी बातें तुम फैमिली के साथ करते हो। हाँ, और ऊपर से कोई गाली नहीं देता। वो जितनी की है ना, एक बार भी इसने लड़ नहीं बोला अपने से। हाँ, एक बार भी नहीं ना, एक बार भी नहीं बोला। दूसरे शब्द बोल सकता है। दूसरे क्या बोला तेरे? कुछ नहीं बोला, गाली नहीं दी। मैंने गाली बस एक निकल गई थी, गलती से निकल गई थी यार मेरे से, और मैं अभी तक भी मुझे अच्छा मैं तो सॉरी बोल देता हूँ कुछ चीजें जो मुझसे हो गई, ठीक है। पहली बात तो मैं कॉमेडी लिख के नहीं करता भाई साहब, ठीक है। मैं अपना एक्ट बिल्कुल वैसे करता हूँ कि ठीक है अब मेरी जबान पे बैठ चुका है। मैं एक्ट जब तक मेरी जबान पे नहीं बैठा है, जब तक मेरे वो अंदर नहीं आया है, जब तक मैं जब पंचलाइंस और लिखता ही नहीं हूँ सेटअप और पंचलाइन मेरे पास दिमाग में सिर्फ पंचलाइन होती है, उस तक कैसे पहुंचना है मैं वो फिगर आउट करता हूँ ऑन द स्टेज, और वो सब हो जाएगा। तो गलती से ना मैं वो बिट सुना रहा था, और तो गलती से ना मेरे से वो मादरचोद निकल गया था। वो पापा को एकदम वो वाला कि ठीक है, तो मादरचोद वो पापा को नहीं दिखला था, वो दिमाग में था, ठीक है कि ऐसे दोनों, ठीक है। तो मैंने कैप्शन सबटाइटल्स मैंने किए थे, पूरे वीडियो के सबटाइटल्स मैंने किए थे, तो मैंने उधर लिखा मादरचोद, फिर पापा को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस सिचुएशन को बोला हूँ, सॉरी पापा अगर आप सॉरी, सब कुछ लिखा मैंने उसमें। हाँ वो एक गाली थी, उसके लिए तो मैं हाँ सॉरी। और स्टार्टिंग में भी एक जगह, स्टार्टिंग में तो चूतिया बोला है, पता नहीं उसको काउंट करते हैं। चूतिया तो नहीं काउंट करता मैं भी वैसे, चूतिया आप काउंट नहीं करते। हाँ, तो फिर नहीं चलता है भाई। वो क्या बोलते हैं उसका नाम, वो जो अतुल खत्री, वो तो अपने हर एक अपने बेंचोद तो उसका वैसा है कि बेंचोद हुआ। हाँ, उसका रेगुलर वैसा बन गया कि मतलब वो तो एक मैक्सिमम आ चुका है, तो आप कुछ बट वो गाली नहीं कंसीडर होता एक टाइम के बाद, क्योंकि हाँ कुछ नहीं, और उतना कोई दिखता भी नहीं मेरे ख्याल से कि गाली कितना। बट बोलनी नहीं चाहिए, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं इन जनरल गाली नहीं निकलती नहीं, मतलब कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी किसी को, मतलब ऐसे गुस्से में कभी बात नहीं। तो एक ये भी था कि तेरा ना, मेरे को और क्या दिखा कि रॉ बेसिकली, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये गाँव का, मतलब ऐसे नहीं मैं कुछ खराब नहीं कह रहा, बट तू जहाँ से आया है रूट्स वहीं की है, और तेरा मुंबई आके ना वो डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ है कि स्टेज मुंबई में बाकी कॉमिक्स मुंबई इतना फैसिनेटिंग है नहीं कि बदल पाए किसी को, टू बी ऑनेस्ट नहीं है भाई, मुंबई में कुछ भी नहीं है कि आदमी बदल जाए। अच्छा, हाँ कुछ भी नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगा कि मुंबई में कुछ ऐसा। तो क्या फर्क लगा अपने, जब तुमने वहां पे तो कॉमेडी कभी नहीं की ना अपने शहर में? बीकानेर किया बीकानेर। ओ अच्छा, किया। पहला ओपन माइक मैंने बीकानेर में किया भाई। होती है बीकानेर में 1 साल में 1 बार 2 बार, और कई बार ओपन माइक्स ऑडिटोरियम में होते, क्योंकि एक ही होते तो बड़ा इवेंट है भाई। तो ऑडिटोरियम में, मतलब पहला ओपन माइक, आप आज ओपन माइक करके आए हो ना, पहला 500 ऑडियंस में ओपन माइक किया। अरे मेरे क्या एक शो डाले वहां पे भाई, मेरे को देखने में मजा आएगा एकदम ऐसी जगह पे भाई, तू मत आना। पर बीकानेर डाल भाई, बीकानेर फाइनली कॉमिक्स गए भी है, हर्ष गुजराल गए हैं, रागीर अभी जाके गए हैं। सबसे पहले तो वो आए थे गौरव गुप्ता भाई,
ओ अच्छा अच्छा, हाँ, गौरव उन्होंने गुप्ता। सांखला वालों के साथ हाँ, किया था। हाँ, ओ उन्होंने fuck किया भाई। था बीकानेर में। भाई बीकानेर तो बीकानेर है तेरे को बेसिकली क्या डिफरेंसेस लगता है बीकानेर के सेंस ऑफ ह्यूमर में, या फिर जो भी तूने एक्सपीरियंस हाँ, किया ठीक है, तेरी ठीक है। वहां की लाइफ और हाँ, यहाँ वहाँ की की लाइफ में? ऐसे वहाँ की लाइफ और लाइक जैसे तूने मेरे को बोला तेरी गरीबी बहुत एक बड़ी चीज है, यानी हाँ I think भाई, वो क्या बोलते हैं, गाइडिंग क्या बोलते हैं कि कौन सा, यानी एक है कांस्टेंट चीज तेरी लाइफ में, है ना मेरे ख्याल से, हाँ हाँ वो तो है ना? तो जैसे नहीं वैसे मुंबई में भी है। मुंबई में कोई अपने आप को अमीर नहीं समझ सकता। हाँ मुंबई में आप अमीर नहीं, मुंबई में मैंने ये कभी देखा नहीं भाई, दिल्ली में मैंने कभी देखा नहीं। दिल्ली में ना लोगों में ठाट सी आ जाती है, हाँ, दो हाँ। गाड़ी लेते हैं। मुंबई में आदमी अमीर नहीं होता है। नहीं। मुंबई में जो आपकी ड्रीम कार है आपने वो ले ली और अभी आपके राइट साइड ट्रैफिक में आपकी गाड़ी जो सोच में भी नहीं है वो उसमें सिर्फ यूं ही घूम रहा है। हाँ, और आदमी किसी का है। छोटा सा बच्चा ही होगा 18 साल का। ऐसा आप भी बोलोगे नहीं भाई की जिंदगी लगाई मैंने, पूरी जिंदगी लगाई और ये लौंडा और ये लौंडा ये सब कर रहा है। भाई वो लेजिट मुंबई में आप अपने आप को अमीर नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। कभी भी नहीं समझ सकते। मुंबई में क्या क्या चेंज देखे, मुंबई और बीकानेर में सेंस ऑफ ह्यूमर में तो मैं क्या ही बताऊं यार। एक तो मुंबई के लोग खुद में ही रहते हैं, तो मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर में कैसे जैसे बता। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे को देख ऐसे क्या फील होता है कि जो क्यों मैं भी स्मॉल टाउन से आया हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो मेरे को एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो वहां पे जाके दिख रहा था वो ये था कि एक तो ना कि एक तो अपने माँ बाप की इज्जत करने का अलग ढंग है दोनों जगह का, समझ रहे हैं? ठीक है, पर इज्जत तो दोनों ही लोग करते करते हैं। अलग ढंग है, बहुत अलग ढंग है, यानी हाँ वो हो सकता है मैं कि जताने का तरीका शायद हाँ, अलग मैं हो। कह रहा हूँ बहुत अलग ढंग हो जाता है। लेकिन अगर आप वहां से हो, शहर से, तो आपका मॉम डैड का प्यार थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बराबरी का होता है कहीं ना कहीं। और अगर गांव से होते हैं ना, तो आप फिगर आउट करने में ही लग रहे होते पूरी जिंदगी में कैसे एक्सप्रेस करूं इसे, कि like हाँ, कैसे, हाँ, यानी वो legit तेरी सही बोला तो, स्पेशल हाँ। में भी निकला है ना वो चीज। हाँ वो कि लेजिट तेरे स्पेशल में सारे कैरेक्टर्स कोई अपनी फीलिंग नहीं बता पाया किसी को, हाँ फीलिंग कोई नहीं बता। आता ही तू नहीं देख है। ले, कोई भी कैरेक्टर ऐसा आता ही नहीं था नहीं है। जिसको पता है अपनी फीलिंग, किसी आता को ही भी नहीं नहीं है। था। जैसे मेरी मम्मी अभी भी वो लेजिट है, उन्हें प्यार ही नहीं बताना था कि प्यार हाँ। करते भी है या नहीं करते। जैसे आधे टाइम तो उधर किसी को पता ही नहीं है यार ये आदमी मुझसे प्यार करता भी है या सिर्फ मुझे पैदा करके छोड़ दिया इसने। लेजिट ये वाली फीलिंग कि मेरी भांजी हमारे घर पे हाँ। रहती है तो उसके साथ भी उसको समझ ही नहीं आता। वो कई बार मेरी मम्मी पे चिड़चिड़ कि यार आप मुझे क्यों रख रहे हो अपने घर में, मेरी माँ बाप जिंदा है, मुझे वहां भेज दो, मैं वहां प्यार से रहूंगी। रैंडमली मार देते हो मुझे, रैंडमली। अभी भी उसे एकदम ही मेरी मम्मी आती है रैंडमली पीट देती है और मुझे अभी तक भी वो नॉर्मल है। गलत चीज है बट ऐसे कि बड़ा अब तो हम समझाने की कोशिश करते हैं हाँ। लेकिन मम्मी को क्या ही समझाए, ठीक है उनकी उम्र है, वो धीमे धीमे समझ रहे, धीमे धीमे कर रहे, लाड हाँ। प्यार से रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यानी ऐसा होता है बहुत ज्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक साइलेंस बहुत ज्यादा रहता है ना उस वाले घरों में, क्योंकि हम ना सब दूर दूर से ही चीजें मन में सोचते रहते हैं। जब तू जो तेरा कभी तूने फील किया वो दिवाली जैसे, भाई अभी हम जस्ट दिवाली के बाद ही शूट कर रहे हैं, हाँ। तो दिवाली से घर जाके वापस आने वाला जो टाइम होता है भाई, वो कितना मुश्किल होता है एक तरीके से। बहुत साइलेंस, हाँ बहुत साइलेंस। मेरे पापा सो रहे है थे ना? रैंडमली, मतलब मेरे पापा सो रहे थे और वेट कर रहे थे खाने का, दिवाली के दिन खाने का। दिवाली मतलब ये होता है ना कि 2 दिन दिवाली धोखी गई है, 12 और 13। तो कई परिवार ने 12 को, कई परिवार ने 13 को। ठीक है, तुम्हारे परिवार ने 12 को धोख ली और 13 को ऐसे। तो पापा दोनों भाइयों का वेट कर रहे थे, क्या दोनों भाई आ जाओगे एक साथ, तुम लोगों से बैठ के बात कर लोगे फिर चला जाओगे। तो मैं घर पे था भाई, कुछ काम से गया हुआ था, तो पापा एकदम पी रहे थे और फिर नींद आ गई, एकदम आराम से सो गए। फिर मेरे जाने का टाइम था, ट्रेन थी, तो रात को मैं मम्मी को बाय बोल के निकल रहा था, पैर छुए मम्मी दौड़ दो और निकल रहा था। तो पापा मम्मी एकदम अचानक उनकी आंख खुल गई, एकदम पास आए, बाय बोले और मैं की शिट। और तुम देख ही नहीं सकते, तुम अपने बाप को बाय नहीं बोल सकते। और हाँ, जब मम्मी को तो फिर भी जब मैं मुंबई के बच्चों को देखता हूँ अपने बाप के साथ ऐसा बाय बाय करते हुए, हाँ, स्टोरी डालते वो हुए, जैसे है। भी थे ना दिवाली पे सबने, यानी ये लोग अपने इनके ट्रिप होते हैं कि अपने पापा के साथ ना घूमने जाते हैं और फिर वहां पे फनी स्टोरी डालते हैं। मैं कभी फनी फील किया ही नहीं अपने बाप के साथ ट्रैवल करते हो। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते। सही बोल रही है। नॉर्थ इंडिया में या मतलब छोटे शहरों में इमोशंस एक्सप्रेस होते नहीं है पेरेंट्स के सामने। बड़े शहरों में ऐसा होता है कि तुम इमोशन दिखाओ ना, तुम बताओ मुझे कि इमोशन एक्सप्रेस कैसे करते हो, उसके अलग से ट्रेनिंग मिलती है वहाँ पे। इसको अपने इमोशनल दिखाने के लिए पूरा स्पेशल लिखना है भाई फैमिली पिकनिक मैंने मुंबई में, पहले तो मुझे लगता था फिल्मों में ही होती नहीं है फैमिली पिकनिक, ठीक है। फिर मैं अभी इधर मुंबई गया तो मैं बीच में गया हुआ था, और भाई मुझे लेजिट परिवार दिख रहे जो अपने बच्चों को लेके आ रहे, और वो मना मेरी फैमिली पिकनिक पता है पहले कौन सी थी? मेरी बुआ की बेटी की शादी। हम सभी एक परिवार पूरी बस में सिर्फ एक दिन ही था जब मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, ठीक है। और उसके बार कभी हम गए नहीं,
पता ही नहीं मुझे कि ऐसा होता है या नहीं होता। हाँ, आता तो नहीं है। एक चीज मेरे को आज इस बार मेरे को ये फील हुई जब मैं घर से वापस आ रहा था ना, तो ऐसे यानी ये तो मैं बहुत ही अब वो हो रहा हूँ पर्सनल। अरे कुछ भी हो सकता है भाई। मेरे पापा की भी रिटायरमेंट होने वाली है, ठीक है, ठीक है, और ये भी व्हाट्सएप ऑल द बेस्ट भाई, न्यूज आती रहती है, तेरे पे भाई मजा तेरे आने पास ही वाला आ है। जाएंगे अभी मेरे को हाँ, डर अभी लगा। आने वाले हैं भाई। तू रिटायरमेंट के बाद जो चेंजेस होते हैं ना भाई पापा लोगों में, तू देखियो मजा ही आ जाएगा भाई तेरे को। अच्छा, मेरे पापा को तो बहुत साल हो गए अभी, तो हाँ। ओके, तो ना कोई ऐसा रूमर्स ही व्हाट्सएप पे उनका तेरे को पता है ना, ये सरकारी कर्मचारियों का अपना ग्रुप होता है, पूरा नेशनल ग्रुप होता है, इसमें पूरे नेशन में से, और सारी तो ऐसे एयरफोर्स में भी है, तो उनका तो वो बहुत अभी रेलवेज में चले गए वो, ठीक है। तो अब रेलवेज में तो ना उनके ग्रुप में वैसे भी नहीं कि वो मोदी कुछ 2 साल बढ़ाने वाला है कि 2 साल और नौकरी हो सकती है। ठीक है, ठीक। तो मेरे माँ बाप का ऐसा हो रहा है कि हाँ 2 साल हो गया तो मैं मत करना, आप हो गया बहुत, इतने साल हो गए है ना, आप आराम करो। तो नहीं 2 साल तो सोच के देखना, आदमी सोच तो लेता ही है कि कुछ लाख रुपए और आ जाएंगे, बचत हो जाएगी। और मेरे दिमाग में था यार कि ना जिससे मेरे को लगा ना कि फोन नहीं होता ना भैंचोद, और मैं चुपचाप अपने उस छोटे शहर में रहता, मैं कभी नहीं निकलता वहां से भैंचोद। यानी ये फोन ने मेरी माँ जो दी है, क्योंकि ना मैं इंटरनेट खोला, मैंने कहा ओ भाई ऑर्जीज मुंबई में ऑर्जीज हो रही है मुंबई में। हाँ, मेरे को ऐसा लगा अच्छा दुनिया में ये जगह भी घूमने की, लाइक हाँ ये सब, तो ना मेरा दिमाग थोड़ा खुल गया भैंचोद। और मैं ना अब मेरा दिमाग हमेशा बाहर रहता है भैंचोद, जहाँ मैं नहीं रहता ना, बट मैं उनको देखा ना तो मेरे को इनका दिमाग इधर का, इनका दिमाग बस इसी वक्त है। हम 4 लोग हैं और हम ही लोग हैं, बस दुनिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि ना, जैसे तेरी दादी का भी देख ले, उनका ऐसा कोई एम्बिशन है। अरे उनका एम्बिशन तू है भाई। हाँ, तू ये समझना, उस आदमी का एम्बिशन ही बस तू है। भाई बहुत प्रेशर तो मतलब लेने पड़े। जैसे कितनी सुंदर बात है, बाहर तो लोग बच्चों को निकाल देते हैं, ठीक है। इंडिया में हालांकि गलत बात भी है, पर ऐसे इंडिया में अगर बच्चा कुछ भी नहीं करे ना तो भी भूखा नहीं मरेगा। उसके माँ बाप इतनी तरह तो ध्यान रखते हैं कि एटलीस्ट मरने तक तो उसका रखे। भाई मैं ना सरकारी जॉब में अभी ये दिखा, अभी तक ये बड़े शहरों में ये बातें होती नहीं पता है, और तो कई बार ऐसा होता है कोई आदमी मर जाता है तो उसके बेटे को नौकरी मिल जाती है, है ना। और भैंचोद, और कई बार ना मैंने देखा कि कई लोग ऐसे, मेरे एक अंकल को लिटरली देखा उन्होंने सुसाइड कर दिया जस्ट कि उनके बेटे की नौकरी लग जाए। अच्छा, सुसाइड वाला तो नहीं, बट मैंने वो होते हुए देखा है कि दुआ वाला सीन, तो समझ रहा है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो एकदम रैंडमली कभी मतलब बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पास से नहीं हो पा रहा है, और कुछ भी कर लिया कुछ भी नहीं हो पा रहा उसका, फेल है एकदम लड़का, ठीक है, दारू पी के शाम को आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बाप एकदम रात को बस एक बार ये सोच ले, इससे अच्छा तो कल मैं मर जाऊं। हाँ यार वो है ना, ये मैंने देखा ये चीज, और इतना, यानी एक और भी चीज मेरे को याद है मेरे कुछ रिलेटिव्स में, तो गाइस मेरा एक कजन ही है, उसकी किडनी नहीं लिंक दे देना पैसे वैसे इसमें थोड़े बहुत। बेसिकली मैंने और ऐसा केस देखा जहाँ पे किडनी नहीं थी और उसकी न्यूज आई थी बेसिकली, हाँ, तो एक माँ ने किडनी दी थी आई थिंक, और फिर तुरंत ही चली गई। तो यानी मेरे को, और मैंने एक और केस देखा है मेरे जो जान पहचान में ही है, तो एक आंटी है, उन्होंने अपनी किडनी अपने बेटे को दे दी है, ठीक है, और उनका एक भी दिन जैसे किडनी दी, अगले 2-4 दिन थोड़ा सा जो हॉस्पिटल के रास्ता आते ही घर पे जैसे वो काम करती थी वैसे ही काम करती है रोज अभी। हाँ। और कोई ऐसा दिमाग में एक बार भी ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने किडनी दी है भाई, हाँ, यानी कुछ उनके मुंह पे ना कभी बात करती है ना कभी कुछ। तो ये चीज मेरे को बड़े, यानी माँ बाप का प्यार मुझे बहुत ऐसा लगता है कि लोग, मैं बड़े शहर में आता हूँ तो मेरे को बच्चे मिलते हैं, उनको उनकी माँ छोड़ के चली गई, उनका बाप उनकी माँ पे चीट कर रहा है, तो मैं कहता है बहन करो तुमको, तुम तो जाओ मुंबई ही रहो। अरे यार ऐसा नहीं होता है भाई, मैंने तो बहुत, हाँ, मतलब नहीं होता है, देखा है मैंने, बड़े शहर में मुझे प्यार तो करते हैं लोग माँ बाप को, लेकिन हाँ, तू वो सही सोचा, नहीं माँ बाप में आपस में नहीं, हाँ, माँ बाप में प्यार तो प्यार करते होंगे, प्यार तो माँ बाप से, लेकिन हमारा वाला प्यार ना वैसा होता है कि लाइक एक ना साथ में ड्यूटी बन जाती है, प्यार नहीं रहता। और एक वो होता है ना कि मैंने वो भीष्म पिता, वही महाभारत में वापस आ रहे हैं, भीष्म पिता वाला वो लिया कि एक मैंने सोचा, प्रण लिया है मैंने कि हाँ यही लोग हैं और यही लोग हैं, यही लोग है वैसे हाँ। वहाँ पे चॉइसेस होती हैं, तो वहाँ पे मेरे को देखा कि माइंड डाइवर्ट होता है। अरे एक वो है ना कि उनको तो पता है उनके माँ बाप प्यार करते हैं, उनको एक्सप्रेस हो चुका है। आधी उम्र तक तो मुझे पता भी नहीं था प्यार करते हैं या नहीं करते, या फिर बस पैदा करके छोड़ दिया है कि क्या कर रहे हैं भाई, क्या भूलू क्या हूँ मैं। तो वही अभी मुझे जैसे रिसेंट के 4 सालों में मुझे रियलाइज हो रहा है, ठीक है, वो एक्शन जैसे हाँ वो वाला था, जैसे हर बाप की स्टोरी थी, हर बाप की स्टोरी है कि
हमें तो बचपन में घर से निकाल दिया। तेरे पापा ने सुनाई कोई तेरे को? नहीं, ठीक है, वो ऐसे तो मेरे को थोड़ा सा अलग स्टोरी थी, अलग स्टोरी, बट वाइब थी ये। कोर यही है, हाँ, कोर कोर यही है ये। कि बचपन में ही घर से निकाल दिया, बचपन में जॉब करनी चालू कर दी और फलाना ढमकाना वो सब कर दिया। ठीक है, हाँ, मेरी मम्मी मतलब ऐसे, चल मम्मी ने कभी इससे नहीं बोला, ठीक है, बट वो कहने में ऐसे आता था ना कि वो हमेशा यही सुना है कि ठीक है 4 जोड़ी वही है कि 5 निक्कर है और 14 भाई है और 5 नए निक्कर है, तो बाहर जा रहे तो सिर्फ 5 ही जा पा रहे हैं। सारे को शादी अटेंड क्योंकि बोलो 14 भाई बहन है, तो ऐसे निक्कर वेकर वैसे। हाँ, तो ऐसे था कि वो वाला कि जैसे पापा को जब निकाला था, ठीक है, एकदम कि पापा जैसे मम्मी ने बचपन में बता दिया कि ठीक है कि तुम लोग का पता ही क्या है, तुम लोग को 10th तक पढ़ा दिया, यही बहुत बड़ी बात है, तेरे पापा को तो 6ठी में निकाल दिया था घर से। तो एकदम बुरा लगा था हाँ, कि यार, और पता है कि अभी बोला कि तेरे पापा को तो 10वीं में 6ठी में बाहर निकाल दिया, और फिर उसी औरत को हाँ कड़ी लेके आ जाओ आपके लिए, और फिर दादी को कड़ी दे रही है। तो मेरे तो इसने बाप को निकाला, भाई आप इनको कड़ी क्यों दे रहे हो? हाँ, नहीं है वो वाला प्यार, हाँ, समझ रहे हो कि हाँ, बचपन में तो ऐसे, और बड़ा हुआ तो पता चला भाई 14 बच्चे हैं, भाई 14 हाँ, बच्चे हैं, किस किस को आदमी खिलाए? जब आदमी थोड़ी ना खिला अगर खुद सकता है। नहीं खा पा रहे तो पता लगता है हाँ। 14 कैसे खिलाते हैं। फिर मैंने जब प्रैक्टिकली सोचा तो मैंने कहा हाँ ये एक टाइम में 3-4 लोगों को ही पाल एक चीज सकते और थे। डिफरेंस भी बड़ा अच्छा याद दिमाग में आ रहा है हाँ। कि बेसिकली जो मेरे को लगता है सिटीज में ना क्लासिज्म है, एक पर्टिकुलर कुछ, यानी ऐसा होता है क्लासिज्म मतलब ऐसे लोगों में है, बट ना जो जगह है ना रहने की जगह वो डिवाइडेड है, समझ रहा है? जैसे यहाँ पे मेरे को लगता है जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ B4 सदर जो भी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, मतलब ये अमीर लोगों के इसी एरिया में दिखेगी ग्रीनरी, यहीं पर ही लोगों को जॉगिंग करते हुए दिखेंगे सुबह। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा और उस साइड जाऊँ, कटवरिया सराय या कोई और ऐसी कोई सराय वराय जो भी जगह है, तो वहां पे एकदम से ग्रीनरी खत्म हो जाती है, एकदम छोटी छोटी तंग, तो ना वहां का तो क्या होता है ना, इसकी वजह से क्योंकि सेक्ट ऐसे बटे हुए हैं, तो ना यहाँ के बच्चे ना वो बचपन में क्राइम नहीं देख पाते हैं जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि छोटे शहर में हम रहे हैं, तो हमारे आसपास की जो लाइक 4 कोठी होंगी मैक्सिमम, उससे तो कितनी ज्यादा होंगे, तो जब वो पिटेगा या उसके घर पुलिस आएगी, सबको पता है, हाँ, सबको पता है कि उसने दहेज के लिए बीवी को, सबको, यानी एक वो है क्या, तूने बस क्राइम की बात सुनी नहीं, तूने क्रिमिनल को देखा भी है और तूने उसकी पैर भी छुए थे एक बार। और ये चीज हमने आई है, तो हम लोग ना ऐसा बहुत ऐसा एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है हमारा, जो उन लोगों का नहीं है। वो तो अच्छी बात ये ना हो तो बढ़िया है, पता नहीं अच्छी बढ़िया है, हम लोग ट्रॉमा में रह जाते हैं, तभी हम लोग सोचते हैं कि पैसा में क्या रखा है, और उनसे बात करो तो बोले भाई ये हाँ वो तो है कि हाँ वो तो फर्स्ट हैंड हाँ क्रिमिनल एक्सपीरियंस तो बहुत तूने भी किया होगा काफी ज्यादा, कुछ कोई तेरा दोस्त होगा जो जेल में गया होगा, या फिर कुछ तो ऐसा दोस्त जेल में नहीं, जान पहचान का नहीं, ऐसा होगा सेम क्लास में रहे होंगे, जान पहचान के भी क्रिकेट खेला होगा साथ में कभी। क्रिकेट एक तो भाई मैं बताता हूँ, ठीक है, दुश्मन जो भी क्रिमिनल है, ठीक है, वो बचपन में क्रिकेट खेलते हैं, जस्टिफाई है, ठीक है। और इवन मुझे लगता है इंडिया में क्रिकेट भी इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि ना बचपन में तुम अगर क्रिकेट नहीं खेलोगे तो तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये एकदम मेन है, अगर तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे भाई, राइट। ठीक है, तुम शाम को अकेले हो जाओगे क्योंकि मोहल्ले के सब लोग क्रिकेट खेलने गए। हाँ, पढ़ लो जितना ट्यूशन पढ़ सकते हो, पढ़ लो जितना ट्यूशन पढ़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो रहे क्रिमिनल तो अभी ना 3 मिनट रह गए 12 बजने में। ओह ठीक है। हाँ, तेरे कितनी बजे फ्लाइट है तेरी, फिर से बताना। मेरी यार 2 बजे है, तो मुझे कितने बजे निकलना चाहिए? 2 बजे तो यार मेरे ख्याल से तो 12 बजे निकलना चाहिए ना, 12:30 बजे तो एयरपोर्ट का टाइम देख लेता हूं T2 हाँ 27 मिनट है, 27 मिनट है हाँ यहाँ 27 मिनट है, यहाँ 15 मिनट में निकलते हैं यार, 15 मिनट ना, हाँ 15 मैं वो बुक तो कर दूं क्योंकि टाइम भी तो लगता है उसको आने में, शायद जल्दी आ जाएगी रात को, यहाँ पे ट्रैफिक होते हैं, सीधा आ जाएगी। सीधा वो एक्सेप्ट करेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। हाँ कर लेगा आराम से, बस वही है। नहीं कर लेता मैं। अरे काम ना आप करते रहो ना, मैं आपको जीपे कर दूंगा या फिर ऐसा कर आप कर देना आराम से जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। अदरवाइज मेरे को पता है इतना, यहाँ से बहुत लोग आए हैं जो कॉमिक्स आते रहते हैं, फ्लाइट सबका टाइट ही रहता होगा कि टक करके जाना, सबका ऐसे ही रहता है। हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये तो क्रिमिनल वाला हो गया, ठीक है। और लास्ट में मेरे को अब तेरे ना सीधा एंड की बात करते हैं, तेरे स्पेशल का एंड में वो क्या था जो तू उठ के चला गया अभी? भाई वो सेंटी हो गया था या फिर तूने सोचा था कि तू ऐसा करेगा? यानी क्योंकि वो भी बहुत ऐसा था कि ओए नहीं कि मेरे को भी और सुनना था या फिर कुछ भी था, यानी वो कुछ भी था वो वाला, ठीक है। तो उसका ये था, मैं बताता हूँ कि एक तो जैसे तूने बोला कि फीलिंग्स को इंसान चला जाता है वो सब, एक तो मेरे अंदर फीलिंग्स है ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि एक तो आसपास इतनी मौतें देख ली, तो मौत से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मैं मेंटली मेरा वैसा है कि हाँ ठीक है चलो कोई ना, इंसान है, मैं वो बहुत एक्सेप्ट कर चुका, वो आई पता नहीं अभी जस्ट कल कुछ हो जाए और मैं वो चला जाऊं उसमें, ठीक है, हो सकता है अभी हो सकता है डिल्यूजन डिनाइल उनमें जी रहा हूँ कि अरे मेरे को तो फर्क ही नहीं, क्या पता अभी ये कैब में रोता रोता ही जाए। हाँ हो सकता है कैब में रोता रोता जाऊं, ठीक है, वो नहीं है, मतलब अभी तक तो मेरे साथ मुझे ये लग रहा है कि ठीक है। तो जब दादी का लिख भी रहा था, थोड़े मेरे इमोशंस है, ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ 4 साल रहा हूं मैं, हम लोगों ने 4 या 5 साल हम लोगों ने एक ही बेड शेयर किया, वैसा वाला, ठीक है। पर मोस्टली मेरी बहन को लेकर मेरे थे, मेरी बहन मेरी बात से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। और मेरे लास्ट में तो फिर ऐसा हो गया था ना कि एक तो मेरे पास, मैं एंडिंग किस चीज से करूं, मैंने स्टार्ट में इतना सब कुछ बोल दिया और मेरे को मेन तो उनका नाम ही बताना था, टू बी ऑनेस्ट, और वो गिल्ट एकदम सही है, स्पेशल निकालना का पीछे बस वो एक गिल्ट थी कि मुझे उनका नाम ही नहीं पता, और मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ सबको नाम, मेरे को भी दादी का नाम देखो नाम नहीं पता। फाइनली मुझे 2 लोग मिल गए, एक तू और एक मुझे हैबिटेट में ऑडियंस मिली थी। मैं उसकी फुटेज स्पेशल के एंड में डालना चाह रहा था, बट वही था कि लॉन्ग था, सब कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी फुटेज कट रहने दिया। बट सिर्फ वो तुम 2 इंसान, तेरे चक्कर में मेरे को रिग्रेट हो गया होता है, मैं इसका पूरा स्पेशल देख रहा था, मेरे को भी याद नहीं। तो पता है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, वो नहीं हुआ, तुम्हारे को उनका नाम, तो मेरे को वो बस गिल्ट थी, ठीक है, बताती भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ भी कभी ऐसा कि बेटा मेरा फेसबुक आईडी बना दे कि नाम की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अगर वो फेसबुक आईडी बनवाते, ठीक है, तो भी अपने पति के नाम से बनवाते, तो विश्वास रखो मेरा, ठीक है। तो मतलब ये था कि उनका नाम मुझे नहीं पता, तो वो गिल्ट थी, ठीक है, लेकिन वो प्राउडनेस नहीं है, समझ, वो प्राउडनेस नहीं है कि मैं इस चीज को प्राइड से बताऊं कि देखो मेरे को नाम नहीं पता, तो मेरे को गिल्ट थी कि यार मैं करूँ क्या, ठीक है। तो मैंने पूरा स्पेशल तो गिल्ट पर लिख दिया, बट लास्ट में उस औरत का नाम मैं ही बता दूं तो कितना चूतिया आदमी, ठीक है। तो मैंने ऐसा देखा मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, ऊपर से मैंने इतनी बुरी चीजें बोल दी, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ऐसा था कि मेरे पास एंडिंग भी कुछ नहीं है कि नाम कैसे बताऊं, 1 साल से एंडिंग ही ढूंढ रहा था, एक फिगर आउट कैसे करूं कि कुछ जोक में आनी चाहिए, बहुत चीजें सोची हमने, जैसे वो रैंडमली जो मैं एक किसी को वो फ्रेम्स में आया नहीं, ठीक है, क्योंकि वो साइड वाला कैमरा काट गया था, मैं खाली कुर्सी को दादी की ओर इशारा करता हूँ और फिर पूरी बीट में बस वो खाली कुर्सी से देख के बातें करता रहता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कुछ भी लगता है तो मुझे उसे कुर्सी की ओर थोड़ा एंडिंग में भी डाला है ना दादी वगैरह, हाँ वो वाला, ठीक है, कि मेरे को दिखती रहती है वो सेम शो था जिसमें से लोग निकल रहे थे, हाँ, और किसी ने भी तेरे को हेलो हाय कुछ नहीं वो बता दिया था पहले से? नहीं किसी को कुछ भी नहीं पता, पूरा यार ये बैंगलोर की ऑडियंस होती है ये। कुछ लोग, कुछ लोग का रिएक्शन भी तो है, वो बस हंसते हुए जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, बेस्ट रिएक्शन जिधर वो मिलना था। तो मेनली तो मेरा ये था कि मेरी बहन वाला, जो मेरी बहन बहुत प्यार करती है, ठीक है, तो मेरा ऐसा था बहन से बुलवा देता हूँ नाम, ठीक है। बट मेरे पास राहुल दुआ जैसे पैसे थोड़ा ना कि फ्लाइट करवा लो बहन की तो कॉल मिला सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बहन को कॉल कर लूंगा। बट हाँ कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं था, मैंने पता एंड में स्क्रिप्ट दूंगा तो पागल हो जाऊंगा, इससे अच्छा बस मैंने बहन को कॉल किया, सॉरी, और बस उसको ये बोला कि यार मैं 6 से 8 के बीच में बस तुझे कॉल करूंगा, वो बस मेरा कॉल उठा लियो भाई, फिर जो बात होगी वो अपन कर लेंगे। और उसको ये भी नहीं पता मैं डेथ के बारे में बात करने वाला हूं, क्या बात करूंगा, मैंने बोला 6 से 8 के बीच एक जरूरी काम है, मैं कॉल करूंगा तो तू कॉल उठा लेना। और वो ऐसे कि हाँ ठीक है चल, पहले तो पूछी क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, तो मैं इतना मत कर, अभी 6 अभी मेरे इसी लग रही है ना, कॉल में भी हेलो अभी मेरा 4 बजे का टाइम चल रहा है, अभी ये सब मत कर, बाद में बताता हूँ, बस अभी मेरा 6 से 8 हाय बोलो, उसने हाय बोला, मैं कहा यार ये वो लेजिट वो ऐसी इंसान भी है, तो वैसे वाली। तो 6 से 8 के बीच में मैंने बोला उसको कॉल उठा लेना, क्योंकि बहुत बुरा लगता है मैं कॉल करता हूँ कॉल नहीं उठाते फिर मेरी एंडिंग वापस कॉल। मेरे को बोल रहे थे अंडरग्राउंड कॉमेडी क्लब है और सिग्नल आ रहे थे, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी दीदी है ना, वो उसका भी उसको स्टोरी, मेरी दीदी लाइब्रेरी में मतलब वो पढ़ती है, ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या नेटवर्क नहीं आता, तो वो लोग वाईफाई ऑन रखते हैं और अंडरग्राउंड में इंटरनेट नहीं आता, उधर सिर्फ नेटवर्क रहता है। तो मैंने उसको लेजिट बोला तू आज 6 से 8 के बीच घर रही हो भाई, मैं तुझे घर पे कॉल करूंगा, ठीक है। और परफेक्ट एग्जांपल कि कितना फनी है कि ये बिट है ना, ये सीधा मैं सीधा सोलो में ही कर सकता था, ये मैं कहीं ट्राई नहीं कर सकता था। कितना बुरा लगता, मैं मेरी बहन को हर दिन ओपन माइक में कॉल कर रहा हूँ वो हर दिन 6 से 8 के बीच कॉल करके वो स्क्रिप्ट लिखे हुए, हम अभी जयपुर थे तो यही बातें कर रहे थे कि मेरी बहन स्क्रिप्ट लेके हुए बैठी है, हाँ भाई यही बोल रहे ना यार, देखो वो पहली बार किया था ना तूने? हाँ पूरा पहली बार, एंडिंग पूरी पहली बार की, जस्ट वो उसी दिन सुबह थॉट आया। ये अभी जो रोगन ने ट्राई कर, मैं बहुत यानी क्या बोलेंगे इसको, ऑनेस्टली तारीफ करता हूँ इस चीज की ब्रो, लाइक तूने ना वो लाइव फैक्टर
स्पेशल में डाला है वो है चीज, यानी इंटेंशनली किया है अनइंटेंशनली किया है, बट ना ये बहुत बड़े कॉमिक्स ट्राई करने का कर रहे हैं इस टाइप पे। लाइक जो रोगन ने अपना लाइव स्पेशल निकाला कि लाइक कॉमेडी लाइव होती है ना तो होना चाहिए वो वैसा, हाँ हाँ बहुत लोग ट्राई करते हैं कि लाइक वो एक दो निकल ये रिहर्स ना लगे उनका बेट, अलग अलग तरीके टेक्निक ट्राई करते हैं और तेरा नेचुरली निकल के आया है, तो यानी बहुत सही, यानी बहुत कम चीजें ऐसी होती है देखने के लिए और बहुत सही यार। पर वो लाइव में तो इस तरीके से करते हैं कि लास्ट में पैचअप पैच वर्क ना कर पाए, एडिट में कैमरा एंगल्स लेके चीट ना कर पाए। एक बार तूने ऑन द स्पॉट वो पहली बार किया वो चीज तो है। वो तो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये नहीं कह रहा तेरा बेस्ट स्पेशल है ऐसा नहीं बोलना। नहीं भाई, नहीं बेस्ट स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो पहले पता है इससे शर्माता था मैं कि यार इसको स्पेशल बोलूं या नहीं बोलूं, या सीधे स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो करके डाल दूं, क्योंकि वो होता है ना स्पेशल बोलते ही सब लोग स्पेशल निकाल दिया। अरे ऐसा था कि साइड में गए सब लोग स्पेशल है क्योंकि स्पेशल की तरह लिखा मैंने, ठीक है वैसा मैंने एक ही चीज के बारे में बात करी है, मेरे लिए स्पेशल है, फनी एंड फनी मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, पता नहीं कितना। मेरे को पहले लगा था कि जब मैंने पहली बार देखा स्पेशल है मेरे को लगा आधे घंटे का स्पेशल कौन निकालता है, बट फिर जब मैंने देखा मैंने कहा वो नहीं इसने लिखा ही उस तरीके से, इसमें है ही नहीं वो चीज की। अब मेरे को समझ आ रहा है कि लाइक जब मैंने देखा ना मैंने तभी देख लिया, तभी मेरे को समझ आ गया था कि नहीं इसको स्पेशल क्यों बोल रहा है वो मेरे को समझ आ रहा है और अच्छा है इसको कह रहा है। लाइक स्टैंड अप वीडियोस को वो नहीं कर पाती, लाइक क्या बोलते हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती। स्टैंड अप वीडियो लिख देता ना तो वो ऐसा था कि फिर तो मैं और चीजों के बारे में बात करूँ ना, अगर मुझे स्टैंड अप ही बोलना है तो तुम्हें जोक सुनना है ना, फिर तो तुम्हें जोक सुनने तो मेरे पास और भी चीजें के बारे में जोक से मैं वो चीजें कर दूं तुम्हारे लिए। बट थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, तेरा टाइम हो रहा है जाने का अभी, 6 बज गए। हाँ थोड़ा यानी 10 मिनट ही है। बुक करो टर्मिनल 2। तो अभी टूर कर रहा है? मेरा मन बहुत है लेकिन गरीब हूँ। अरे तो मेरे को पापा रेलवे में तू क्यों नहीं टूर कर रहा है? तेरे तो सारी ट्रेन की टिकट फिक्स है। नहीं 21 साल तक होती है भाई वो ना, 21 साल तक होती है, कॉलेज तक होती है। पढ़ाई करोगे हाँ जब तक पढ़ाई करो तब तक होती है। अच्छा और तो मैंने कॉमेडी स्टार्ट की नहीं थी यार। शिट भाई यार मेरे को बहुत देर में पता लगा कि कॉमेडी होती है। वरना भाई जिसके पापा रेलवे में उसको कॉमेडी शुरू हाँ अगर आपके पापा रेलवे में है भाई तो कॉमेडी शुरू कर लो, ठीक है, और टूर पे निकल जाओ भाई, जो आपकी ऐश है, मस्त 3rd AC में फ्री में घूमते फिरो पूरा इंडिया भाई। ट्रैवलिंग भाई तो मोदी जी ने हटा दिया वो, मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि ना एक और कारण कांग्रेस लाने का। इतनी बड़ी मोदी ने थोड़ा ये वसूलों के हिसाब से उसने सही काम किया है, बट हाँ बट रेलवे वाले बहुत चिढ़े हुए हैं। रेलवे वाले बहुत चिढ़े हुए हैं ना। हाँ उसने वो पूछ रहा T2 ही होगा, T2 तो यार मतलब इसमें एयरलाइन पूछ रहा हूँ, इंडिगो। हाँ जी ठीक है। तो यानी बेसिकली ऐसा कि वो एक ना पास मिलता है जिसमें आपको इतनी मिलती है, लाइक 2 मिलती है ना साल की जर्नी जिसमें आप जा सकते हो फ्री। नहीं एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर फादर्स पोस्ट कौन सी है, ठीक है, तो आई थिंक तेरे पापा एसएससी है। हाँ आई थिंक 2 थी मेरे को याद है। नहीं अभी बढ़ गए हैं वो 3 हो गई, मतलब 3 हो गई, मतलब आने जाने की मिले टोटल 6 होती है, टोटल 6 जर्नीज करते हैं। मेरे को याद है कि हमें 2 थी आने जाने की मिला के। हाँ वो बढ़ गई। अच्छा तो साल में तो हम 2 जगह हम जा सकते हैं फ्री, ऐसा होता था। बट क्या होता था कि क्योंकि रेलवे है स्टाफ है तो आप लोग वो यहाँ बस पास लेते थे दिखाने के लिए हमारा स्टाफ है और फिर टीटी भी छोड़ देता था। बट अभी जब से मोदी आया उसने वो खत्म कर दिया। अब आपको ना वो आपको देख लो तुरंत साइन टीटी के साइन हो गए तो मतलब पास खत्म हो गया। भाई साइन नहीं अब डिजिटल करता है। हाँ ओ अच्छा अब तो डिजिटल ही मैं सोचूं कि साइन किया अब तो डिजिटल भाई अब वो नहीं है भाई कि बाहर जाके देखो कि कौन से ओ यार वो चार्ट पेपर नहीं लगे होते ना चार्ट पेपर तो वेट यार मैं बहुत टाइम से मैं जनरल ट्रेन में कब ट्रेन यार मैं अभी ट्रेन से आ रहा हूँ बट मैं आजकल ना उसमें तो क्या गरीबी का मेरे को भाई मैं जनरल में जाता हूँ ना मैं तो मेरे को चार्ट वार्ट देखने का मतलब मैं जाता हूँ टिकट खरीदता हूँ जनरल वाली ऊपर जाके बैठ जाता हूँ तो ट्रेन में। तो मैं वो चार्ट वार्ट तो मैंने कभी चेक किया ही नहीं। तो मैंने कब से चार्ट वार्ट चेक ही नहीं किया। बहुत टाइम हो गया। टूर का बताओ, टूर का मेरा बहुत मन है, ठीक है। तो मैंने स्पेशल भी ये सोच के निकाला कि अब जो लोग आएंगे वो मुझे सुनने के लिए मेरे पास बहुत बातें करने के लिए, ठीक है, मेरे नाम पे बात नहीं, मेरे पास करने के लिए मेरा नाम मांगू क्यों है, सबका यही रहता है। तो मेरा वही है कि मैं टूर पे तो करने पर हूँ, तो मेरा वही है कि यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो पता लग जाएगा। और फॉलो का क्या ही बोलोगे, जिसको पसंद है वो फॉलो ढूंढ के कर लेगा और जिसको नहीं पसंद है उसको फिर मैं कितना ही बोलूं कुछ पसंद नहीं भाई प्लीज पसंद करो। और देखो लाइक तू भी ऐसा लाइव शो जब कर रहा होता है तेरा जो एक घंटा है उसमें किस बारे में बात कुछ ऐसा आइडिया इनको देने के लिए क्या मिलेगा उनको। शो का नाम MNS नो फीलिंग्स है, ठीक है। शो बारे में जो बात करनी है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बट शो के बारे में मेरे नाम पर बात है मोस्टली। मेरा नाम मांगू क्यों है, फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, फैमिली और मोस्टली सुपरस्टिशियस ने किस तरह से
राजस्थान, लोगों पर, छोटे शहरों पर जो अंधविश्वास ने जो यूं कर रखा है ना कि आपको पता भी नहीं पर सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रही है वो सारी चीजें, ठीक है। तो मोस्टली उसके ऊपर और मोस्टली फीलिंग्स के ऊपर है कि हम सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमें फील होता है। चलो ठीक है, आई होप तेरे को पसंद आया और ये पॉडकास्ट है ना, मजा आया। बहुत कम टाइम था, बहुत कम टाइम था, बहुत कम टाइम था, अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत बातें कर कट होके अच्छा हाँ, ये इसको भी घूम के आना पड़ेगा। कोई ना। चल ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय, दैट वाज द एपिसोड। कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख देना, नेक्स्ट एपिसोड में मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का। ठीक है, चलो। तू कमेंट का रिप्लाई नहीं करता? सबका करता हूँ भाई, वही तो बोल रहा हूँ, मैं सबका कर देता हूँ रिप्लाई। हाँ, सबका रिप्लाई भाई, लेजिट 2000 कमेंट्स है मेरे। फ्री बैठा यार। मुझे एक कमेंट आया था कि भाई तू सोया नहीं है क्या? तू सभी कमेंट, मेरे वीडियो में सभी कमेंट्स की मैं रिप्लाई कर रखा हूँ, ठीक है। तू सोया नहीं, तो 2000 कमेंट में से 1000 मेरी। इतनी बेशर्मो वाली बात है ये, ठीक है। क्यों मेरे से यार, मेरी तो लोगों मुझसे बात कर लो ना, क्या है इसमें क्या अच्छा भी लगता है क्योंकि अच्छे कमेंट, मैं तो गांड नहीं मारता रहता हूँ लोगों की जो चूतिया बातें। अच्छा, मैं तो बस सॉरी बोल रहा हूँ सभी कमेंट्स में। नहीं, मैं थोड़ा बहुत मैं मस्ती करता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर हम कॉमिक यार कोई हमें गाली दे रहा, हम जोक लेके उसकी और गांड ना मारे, तो पता क्या होता है कि लोग सोचते हैं ना कि उन्होंने हमारी गांड मार ली और बड़े फनी हो गए। बस यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आप पूरे स्पेशल हो जाना, ठीक है। उसमें ना नीचे सबने यही बोल रखा है, जिन्होंने अच्छा बोला उनको तो शुक्रिया लिख दिया, और जिन्होंने वो बोला है कि गंदी बात बोल दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको बस ये लिखा है, सॉरी, मैं अगली बार आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। और फिर 3 दिल, वो 3 फ्लावर वाले साइन और छोड़ दिया, ठीक है। मुझे बस वो सेटायर है, पता नहीं वो समझे या ना समझे कि जब अगला स्पेशल आएगा और उसने उस उम्मीद से वो खोल लिया तो उनके दिमाग फट जाएगा कि ये मादर चुरा आदमी है। ये सही से नहीं बोला। सही भाई, तो ये मेटा कॉमेडी चल रही है। उनको उम्मीद में रख रहा हूँ कि शायद ये आदमी सुधर चुका है, 2 साल बाद वो मुझे देखेंगे कि बिगड़ा ही है। चलो ठीक है, एंड करते हैं। मजा तो आया। हाँ, तेरे को फ्लाइट भी पकड़नी है। चलो गाइस, बाय बाय, हो गया ना।